अलीमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन है, और अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मेंबरान का और डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और लेट्स थोड़ी की माज़रत चाहेंगे। इससे पहले स्पीकर साहब ने एक मीटिंग ली हुई थी, वो थोड़ी लंबी हो गई जिस वजह से देर हुई। तो आज की एजेंडे पे हम सबसे पहले अमजद अली जावेद साहब का द यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 लेंगे जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजनिंग्स द लॉ गवर्निंग वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स प्रोवाइड फॉर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स पंजाब असेंबली बाय मिस्टर स्पीकर to serve on syndicate and board of governors of these universities etc. However, their number is different in different universities. In addition to that, there are certain universities which do not contain provision to this effect. It is need of or to give equal representation to public representatives in all the educational institutes for the purpose of improving the functioning of these universities etc. Hence this bill. ये कमेटी मेंबरान से गुजारिश है जी कि अगर आप समझते हैं कि ये मैंने जो बिल पेश किया है वो दुरुस्त है और आप इससे मुत्फिक हैं तो इसको पास किया जाए जी मिनिस्टर साहब, आप इस पे कोई सर मैं इन प्रिंसिपल आई एम अगेन ग्रेटफुल कि एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इस पे मेरी ये गुजारिश है कि सर इस पे 3 हफ्ते कबल इसी तरह की हमारे पास भी रिक्वेस्ट आती रहती थी और 3-4 चीज़ों में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत मेजर इश्यूज़ हैं। एक तो हर यूनिवर्सिटी के एक्ट अपने तरीके से डिफाइंड है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैं ख़ुद प्रो चांसलर हूँ, मेजॉरिटी में नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट में चेयर नहीं करता। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, बड़े इदारे जो पहले बने बट कुछ इदारे जो 2011 के बाद बने उनकी यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट जो है वो चेयर मिनिस्टर कर रहे हैं। इसी तरह इनके स्टैचूट्स जो हैं सर उनमें कई इश्यूज़ हैं अपॉइंटमेंट्स के, जिस तरह के कंट्रोलर्स हैं, एग्जामिनेशन के, इनके सेक्रेटरीज़ हैं, इवन वाइस चांसलर्स की पावर्स तक। तो उससे यूनिफाई करने के लिए और आखिरी पॉइंट जिस तरह अमजद भाई ने कहा कि यहाँ पे किसी में 2 मेंबर्स हैं, किसी में 1 मेंबर है, किसी में 3 मेंबर हैं, तो इससे मेरी गुजारिश है कि क्योंकि वो सेट सब कमेटी 4 मिनिस्टर्स पे मुश्तमिल है तो अगर हम ये उन्हें भी ऑन बोर्ड लेके इट विल ऐड मोर वैल्यू टू इट बिकॉज जब ये आगे जाएगा तो अगर मेरी गुजारिश है कि और इससे जल्दी भी होना चाहिए, अगर ऑनरेबल चेयर इसे टाइम बाउंड करके सेट कमेटी के पास भेज दें और वो उसी टाइम फ्रेम में एक मीटिंग करके इसे इंडोर्स कर दें तो इट विल बी मच ईजियर एंड सिंपलर। जी अमजद अली जावेद साहब, अगर आज वोटिंग की बजाय हम गवर्नमेंट का एक ओपिनियन ले लें तो इसको कुछ 3 हफ्ते की तक पेंड कर लें और उसके बाद इस पे वोटिंग करा ली जाए, कोई एतराज़ तो नहीं है आपको इस पर? देखिए उसमें एतराज़ वाली बात तो इस तरह सच नहीं है, लेकिन ये चूँकि एक प्राइवेट मेंबर बिल है इस पे गवर्नमेंट का अपना एक जो भी कोई बिल वो लाना चाहते हैं वो उनका अपना एक बिल होगा। मेरी ये गुजारिश है कि अगर इसको आप डिले करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ये मेरा बिल स्टैंड करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट का अगर कोई बिल है वो अलग से आए, वो अपना उस पर अलग से बिल तो आपका ही स्टैंड करेगा, गवर्नमेंट से हम एक ओपिनियन ले रहे हैं। हाँ जी लें जी, ज़रूर ले लें जी। फिर मिनिस्टर साहब जी फिर ये है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा इसको राइट सर, आप टाइम बाउंड करके भेज दें, हम इंशाल्लाह 3 हफ्ते के अंदर वो सेट मीटिंग करके वी विल रिपोर्ट टू सेक्रेटरी द कमेटी। चलिए, थैंक यू जी। जी प्लीज़ जी। अच्छा, ये तो चलन ठीक हो गया, लेकिन इस मौके पर मैं बात करना चाह रही थी कि डिस्ट्रिक्ट मंडी बहादुर में एक यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल है जो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल होता था। जब से गवर्नमेंट बनी है एक दफ़ा भी सिंडिकेट की मीटिंग नहीं हुई, तो आपकी वसातत से मैं गुजारिश करना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया। असल में वहाँ पे 2 UET की यूनिवर्सिटीज़ और एक हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला जो है
उस पर भी काम हो रहा है और ये पिछली कैबिनेट की जो सब कमेटी है उसमें ये इशू टेकअप हुआ और फिर उसमें 2 पॉइंट्स रेज हुए। एक तो यूईटी वालों ने ये कहा कि जो यूईटी की डिग्री है उसकी सारी दुनिया में रिकग्निशन है। तो इसके लिए हमने फिर अगली जो हमारी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है उस पर ये टेकअप कर लिया कि हम तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू लें। हमने वाइस चांसलर यूईटी को भी उसमें बुलवा लिए, डिपार्टमेंट ऑलरेडी दे रहे, हम चारों मिनिस्टर्स उससे सुन के कि इसका सेम वे फॉरवर्ड क्या है। एक प्लान ये था कि इन्हें मर्ज कर दें सबको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला में, बट उस पर उन्होंने एतराज़ उठाया कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला की इंजीनियरिंग की डिग्री की शायद वो वैल्यू ना हो जो यूईटी की डिग्री की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल मंडी बहुद्दीन की बात कर जी वो भी एक कैंपस है जिसके ज़्यादा पर जी प्लीज़ आपसे प्लीज। सर बेसिकली जो वो रसूल यूनिवर्सिटी वो हमारे अंडर नहीं आती, इंडस्ट्रीज़ की है सर, वो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की है। एक प्रपोजल चली थी कि वो हमें दे दें, तो अभी हमने वो केस सबमिट किया लेकिन अभी तक एचईडी में आई नहीं है सर वो। नहीं तो सॉरी, अगर वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की भी है तो फिर उसको एचईसी देख रहा है। नहीं मिनिस्टर सर, इंडस्ट्रीज वो मिनिस्टर नहीं इंडस्ट्रीज देख रहे हैं। तो सर ये भी सर उसी सब कमेटी में सर ये शुक्रिया, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। सर यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, लाइफ स्टॉक की हैं, टेक्नोलॉजी की हैं, एग्रीकल्चर की हैं सर, हर कुछ जिस तरह आपने अभी ये पॉइंट आउट किया कि वो हायर एजुकेशन का डोमेन किधर गया, तो सर इस पे ही फिर सीएम ने वो कमेटी बनाई कि आप ये सारे मसले एक दफ़ा हल करके मेरे पास लाएं ताकि हम यूनिफॉर्मली एक डायरेक्शन दें कि अब ये ऐसे होगा ताकि ये साइलोज में जो हम रुल रहे हैं ये बंद हो जाए। सर वो तो हो जाएगा, लेकिन पीछे मतलब वो यूनिवर्सिटी अभी कोर्सेज इशू अच्छा कर रही इस तरह है कि मिनिस्टर डिग्रियां दे इंडस्ट्रीज ने अप्रूवल करके भिजवा दिया था। उसके बाद पिछले हफ्ते सेक्रेटरी एचईडी से मुलाकात हुई थी तो मुझे बता रहे थे कि उस यूनिवर्सिटी के अपग्रेडेशन के लिए इस साल बजट में कुछ रकम मुख्तस कर रहे हैं। तो मेरे जहन में ये था कि शायद अब एचईडी के नाम पे हो उसमें चुका होगा। मैनेजर साहब ज़्यादा आपने बताया कि समरी इनिशिएट हुई है बिकॉज सर मैं ये ज़रूर ऑनरेबल मेंबर को शाबाश देना चाहता हूँ कि ऑनेस्टली उन यूनिवर्सिटीज़ का कोई हाल नहीं है, उन पे बेइंतहा काम होने की ज़रूरत है। जो मुकम्मल हो गई हैं उनमें भी उस लेवल का काम नहीं हो रहा, और जिस तरह मैडम ने कहा कि जो शुरू कर दी तो उन्हें कंप्लीट ना किया। हमने एडीपी के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ की उनकी फंडिंग की भी रिक्वेस्ट डाली है, और अगर ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज ये कैबिनेट ने डिसीजन करना है, तो वो समरी में अगर ये डिसीजन हो गया कि हायर एजुकेशन देखेगी तो रेस्ट एश्योर्ड अगर उनके पास ही रही तो फिर जॉइंट एफर्ट्स करके फिर हमें इंडस्ट्री से ही करना पड़ेगा। थैंक यू जनाब चेयरमैन, इसमें मेरी सबमिशन ये है कि ये चूँकि जब ये यूनिवर्सिटीज़ बनी थी ये फेडरल में भी है, ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने ये स्पेसिफिक फील्ड स्पेसिफिक यूनिवर्सिटियाँ थीं, लेकिन बदकिस्मती से अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे कमर्शलाइजेशन होती गई है तो उन्होंने इनको जनरल एजुकेशन, सब यूनिवर्सिटियों ने जनरल एजुकेशन स्टार्ट कर दी हुई है। तो उस वजह से ये मामला अपनी अपनी जगह है कि मसलन जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसमें एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, टेक्निकल, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह फेडरल में आईटी वाले अलग हैं, इंडस्ट्री वाले अलग हैं, उनकी अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो यहाँ भी ये है, लेकिन वो चूँकि फील्ड स्पेसिफिक अब रही नहीं है तो एक पूरी डिबेट है कि इस पर। तो सवाल तो फिर वही है ना कि अगर वो फील्ड स्पेसिफिक थी और उन्होंने नए कोर्सेज इशू किए और इस पर डिग्रियां दे रही हैं तो वो अलाउ उनको किसने किया? नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी चूँकि चार्टर्ड अदारा होता है ना, उसे तो ज़रूरत नहीं होती। मेरे नॉलेज के मुताबिक जब भी कोई नया कोर्स देना है या कोई नई डिग्री देनी है तो उसके लिए परमिशन तो लेनी पड़ती है। सर जैसे अमजद भाई कह रहे हैं ना सर, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। वो किसी ने हायर एजुकेशन से एफिलिएशन करा के, इदारा है सर टोबे का, उसने एफिलिएशन ले ली मुल्तान के वाइस चांसलर से, अंडर हैंड भी सर कई चीज़ें हैं जो हम नहीं बता सकते, बट इन सब को यूनिफाई, बिल्कुल ठीक ये भी कह रहे हैं कि बनी वो इस सेट पर्पज़ के लिए थी कि लेट से यूएस वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करे। बट लेट से पत्तों की सर कैंपस है, मैं वहाँ पे गया सर, 5000 की कैपेसिटी है, बच्चे पढ़ रहे हैं 450, और प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तादाद है करीबन 400। तो जितने के बच्चे पढ़ रहे हैं उतने के प्रोफेसर थे। मैंने फिर मिनिस्टर लाइफ स्टॉक से टेकअप किया और सर वहाँ पे भी उन्होंने यही हाल जो अमजद भाई कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारे पास अब वाहिद रास्ता यही है कि फिर हम उन्हें आईटी भी पढ़ानी शुरू कर दें, जो कि बार कैफ डोमेन उनकी नहीं है, बट क्योंकि इसमें एफिलिएशन लेनी होती है तो वो इसलिए सब कमेटी सीएम ने बनाई कि ये तरीक़ाकार भी बंद हो कि ये क्या तरीका है कि आपने हर कोर्स पढ़ाना शुरू कर दिया, अपने डोमेन पे फोकस नहीं किया, किसी और के डोमेन में एंटर हो गए। ये सारी चीज़ें सर वो सेट सब कमेटी ही देख रही है।
सर मैं इसमें अर्ज़ करूं कि ये अभी रिसेंटली हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ के लॉज अमेंड किए हैं पिछले सेशन में। उसमें जो ये टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी रसूल की बात आप कर रही हैं मैडम, उसे हमने जनरल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया है। लॉ डिपार्टमेंट वाले कंफर्म करेंगे, ऐसा ही है? अब वो इंडस्ट्रीज़ के अंडर नहीं है, वो एचडी के अंडर हो गई है। जी ऐसा ही है। नहीं सर, इसमें ये जो आप फरमा रहे हैं कि उसको जनरल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो एचईडी के अंदर आने वाली बात है, क्योंकि वो उसके लिए अलग समरी चली हुई है, तो वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई, फाइनल नहीं हुई। जब वो फाइनल होगी तो फिर वो रूल्स ऑफ बिजनेस में सर आई चेंज गेस वो आएगा। कैबिनेट में प्रेजेंट होगी और उसके बाद उस पर डिसीजन होने फ्रॉम व्हाट आई सर आप सही फरमा रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो चल नहीं रही थी। सामजद भाई ने कहा कि अपनी डोमेन में परफॉर्म नहीं किया तो 7 कोर्सेज, बट इट इज़ येट टू बी पुट अप इन द कैबिनेट बिकॉज सर ये असेंबली का फोरम है, सही बात बतानी चाहिए। वो कैबिनेट उस पर जो डिसीजन लेगी सर, अगर एचईडी को दे तो वी विल बी मोर देन हैप्पी सर। अगर इंडस्ट्रीज के बाद रखना चाहे, वट एवर द हाइस्ट फोरम डिसाइड। अब मैं जजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना यूनिवर्सिटी ऑफ वाइट रॉक बिल 2025 Sir, objective and reasons. The University of White Rock has been proposed to be established in Lahore in the private sector to undertake research and development aiming at producing high quality technical human resource for overall economic well-being of the people through skill development. The objective of University of White Rock is to foster a dynamic and inclusive academic environment that nurture intellectual growth, innovative research and social impact. Our aim is to provide students with the comprehensive education that balance theoretical knowledge with partial skill, preparing them for the challenge of the rapidly changed world. Hence this bill. मेरी रिक्वेस्ट है सर, मेहरबानी फरमा के इसको बिल को पास किया जाए। डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट इस पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। जी सर, इसमें हमने बेसिकली पीएचईसी जो कि हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, उनसे कमेंट्स मांगे थे। उनके साथ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने सब ऑनरेबल मेंबर से शेयर की हुई हैं, तो अगर कहते हैं तो मैं पढ़ भी देती हूँ सर। बताएं कौन से सब ऊपर होते हैं ये मेंबर जिन्होंने बिल लाए हो फ्लोर ऑफ हाउस पे, उसके अलावा जो बाकी कमेटी मेंबर्स हैं, अगर उनको भी दे दिए जाएं तो जरा वो भी हमने सब लेटर ऊपर सबके पास होने चाहिए जी। कवरिंग लेटर किसी एक सबके पास लगा हुआ, कवरिंग लेटर ऊपर फोल्डर के ऊपर से रखा हुआ है। खालिद साहब ये सारे मेंबर्स नहीं, टेबल पे तो एजेंडे के साथ ही ये ऑब्जेक्शन कब आए हैं जी? हमने 3 फोल्डर्स बनाए हैं, तीन क्वेश्चंस थे, तीनों को बनाए हैं और उनका लगाया हुआ है। आज ही भेजा है। नहीं, मेरी डिपार्टमेंट के तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये पहले भेज दिए जाएं ताकि मेंबर्स जो हैं सर हमें मिला ही, ये अभी 3 अप्रैल को मिला था, वो दे रहे हैं, सब लगा हुआ है ना। ये वाइट रॉक का कह रही हूँ हमें भल जो 7th को रिप्लाई आया है वहाँ से पीएचईसी से, हमने एग्जामिन करके फिर आज जवाब दे दिया। सबको दे दें हाँ, मैं बता देती हूँ सर जी सर, इसमें यह है कि हमने पीएचईसी को लिखा तो पीछे ने रिप्लाई किया है, जिसमें यह कहा पीछे कि पीएचईसी हैज़ नॉट येट रिसीव्ड एनी एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्ट ओब्लिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर द सब्जेक्ट प्रपोज यूनिवर्सिटी। उन्होंने फिर अपने सेक्शन के अंदर सेक्शन 12(2)A ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन एक्ट 2014
Accreditation Committee shall make recommendations to the Commission for grant of charter for the establishment of the institution in the private sector to the Commission for onward submission to Higher Education Department. और फिर इसमें सर ये जो एक मेन कंसर्न है कि इसमें इन्होंने वो बिल्कुल एक रिमूव कर दिया है कि इट हैज़ बीन फर्दर बीन ऑब्जर्व्ड बाय द PHEC दैट अलॉन्ग विद अदर मैटर्स इन सेक्शन 4 of the draft bill, the proposed university has removed the role of the government, i.e. PHEC and Higher Education Department, and all powers are vested in the board of the proposed university. ये हमारी ऑब्जर्वेशन है सर। बाकी सब ठीक है। बाकी ठीक है सर इसमें मैं मोटी अमजद भी अगर जज साहब बात कर दूं तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ डिपार्टमेंट का ये है कि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट्स के अंदर भी और अदरवाइज भी उन्हें डोमेन जो है हायर एजुकेशन की वो गवर्न करती है। जैसे ऑनरेबल चेयर ने कहा कि किसी इशू पे अगर उस यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट की कंप्लेन आ जाए, किसी प्रोफेसर की है, किसी की, ओवरऑल वी आर इन फेवर, बट उस जो सेट जो उन्होंने कहा है उसे अगर यूनिवर्सिटी वाले देख लें तो वी शुड बी ओके। कंसर्न है कि इसको जो बॉडी आपकी इसको गवर्न करेगी पीछे जो होगी वो आपकी कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन है, वो क्या है? वो उसमें कोई नहीं लगा हुआ डॉक्यूमेंट। क्या नहीं लगा हुआ? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें। ये तो सारे डॉक्यूमेंट साथ लगे हुए थे। नहीं, मैं जिस बॉडी ने इसको देखना है वो हमें तो पता है कौन है, उसके पीछे कौन है। ये तो इसराइल का बंदा तो नहीं है, हमें तो देखना है ना उसको। अच्छा, इसमें लॉ डिपार्टमेंट अगर गाइड करे कि जो मैडम ने पॉइंट आउट किया है, अगर इस इसमें अमेंडमेंट कर दी जाए सेक्शन 4 में, तो वो अमेंडमेंट अगर कर दिया उसके साथ इसको पास कर दिया जाए। सर इसमें ये है कि जो मैडम ने पॉइंट आउट किया वो राइटली पॉइंटेड आउट है कि जिस तरह स्टेट्यूट मेकिंग की पावर है, रूल मेकिंग की पावर है, और इसके अलावा जो कंपोजिशन है उसमें इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट का रोल उसमें नहीं है। जो एक सुपरवाइजरी रोल होता है वो इसमें नहीं है। वो उसमें हो तो बेहतर है क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्लास होती हैं। इसके अलावा मैं कुछ इसमें ऐड ये भी करना चाहूँगा, एक सिंपल सी, कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो पब्लिक सेक्टर की हैं उसमें हमने एक बड़ी एफ़र्ट की चांसलर साहब से, डीन से मुतालिक हमने एक कम्प्रीहेंसिव प्रोसीजर अप्रूव कराया है। वो इसके अंदर मिसिंग है। यानी कि मैं ये कहूँ कि जी डीन कैसे अपॉइंट होगा तो उसका कोई मैकेनिज्म इसके अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। वो होना चाहिए जो कि ऑलरेडी तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए चांसलर साहब ने डायरेक्शन पास की हुई है कि वो सबका एक यूनिफॉर्म्ड होगा, वो होना चाहिए। इसके अलावा 2-3 चीज़ें मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर दूंगा। ये सेक्शन 6 है जुरिस्डिक्शन के हवाले से, जो हमारी स्टैंडर्ड प्रोविज़न है वो उसमें जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है वो 10 ईयर्स का है, यहाँ पे 2 साल का लिखा गया हुआ है। तो मेरे उसमें रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको स्टैंडर्ड टाइम वो 10 साल का ही रखा जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर पाबंदी होती है कि 10 साल तक वो सब कैंपसेस नहीं खोल सकती होती। यहाँ पे 2 साल का दिया गया हुआ है। इसके अलावा सर इसमें कोई प्रेसिडेंट है? ये सारी यूनिवर्सिटी 10 साल होती हैं? जी 10 साल का है, आप बाकी में भी देख लें, इसलिए मैं स्टैंडर्ड प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। हाँ, बट उसमें सर मैं एक सब गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर ये भी जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका भी इसमें कसूर नहीं है। इसमें आई वांट टू टेक ओनरशिप कि हमने कई साल, हम बेशक अभी 1 साल से आए, बट कई साल इनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग रहती हैं, फिर अनड्यू डिमांड्स की जाती हैं। और इसमें ऑनरेबल चेयर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस हद तक डिस्पैरिटी है कि हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद कहता है कि ज़मीन आपकी 2 जगहों पे हो फिर भी चार्टर ले लें। हम कहते हैं कि नहीं, एक जगह पे हो। उन्होंने ये भी अलाउ किया हुआ है कि 33 इयर्स की लीज़, जो कि सर स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के हर इदारे में भी दी जाती है जब भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन कहता है 33 इयर्स की लीज़ आप दे सकते हैं, हम कहते हैं नहीं। तो इन मुश्किलात पे भी हमने अपने एक्ट जो है उन्हें यूनिफाई करने के लिए काफ़ी काम कर ली है। इस पे जो इनकी रिजर्वेशन हैं सर वो बड़ी माइनर्स थी, तो आई थिंक वो एज़ पर दी हायर एजुकेशन कमीशन जो गाइडलाइंस होती हैं वो सब के लिए इक्वल होती हैं, उन्हें अडॉप्ट कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, कर दें। जी इसके अलावा एक और है सर, चलें जी, वो इसके अलावा ये है सर, जो यूनिवर्सिटी है उसकी जुरिस्डिक्शन पंजाब है, और जो ये लेजिस्लेचर है इसका इख्तियार अपने डोमेन से अबव नहीं है। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे वो प्रोविजन अगेन मौजूद है कि अदर प्रोविंसेस की, अब्राड की, वो इसको ठीक कर लिया जाए। टू द सर उसमें भी मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी आपका नाम दुनिया में रोशन करना चाहती है तो उस पर हमें एतराज़ क्यों है? पहली तो ये बात देखें, अगर दे आर गोइंग टू लेट्स से इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में शायद PHEC नहीं है, बट वहाँ के इदारे इतने ताकतवर हैं कि वो अपनी जो भी उनकी प्रोसीजरल कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें मुकम्मल करते हैं। तो इसे भी ऑनरेबल चेयर में आपकी इजाज़त से सारी कमेटी को बताना चाहता हूँ कि इसे भी हम एड्रेस कर रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कैंपस ग्लासगो में खोलना चाहती है तो पाकिस्तान का नाम बड़ा हो रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी अब मिडल ईस्ट में सर इतना बड़ा गैप डेवलप हो गया है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की भरमार है और पाकिस्तानियों के और मुसलमानों के बच्चे उन सेट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने पे मजबूर हैं, क्योंकि हमने इन्हें कहा कि आप ऑफशोर कैंपस नहीं खोल सकते। मुझे इस सारी पॉलिसी के पीछे मंतक समझ आज तक नहीं आया कि जब आपने कोई फंड नहीं देना, आप पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कोई नहीं, आप कैसे किसी यूनिवर्सिटी को ग्रो करने से रोक सकते हैं कि आप दुबई नहीं जाएंगे, जबकि दुबई में इजाज़त भी अगले मुल्क ने देनी है जिनकी फॉर्मेलिटीज़ हमारे से बेहतर हैं और वो पूरी दुनिया को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी कोई इतना बड़ा सेट इशू नहीं होना चाहिए। इससे सर हम देख रहे हैं। अच्छा मिनिस्टर साहब, थोड़ी सी और क्लैरिटी मैं चाह रहा था कि अभी आप जितनी भी आपने बातें की हैं वो ऑफशोर या दूसरे मुल्कों में की हैं। लेट्स सपोज कि जैसे अब ये पंजाब में हम बैठे हैं और हमारी कोई यहाँ की यूनिवर्सिटी KPK या सिंध में या बलूचिस्तान में जाना चाहिए तो उसको हमें अलाउ करना चाहिए। सर वो हम उसमें एक्ट में डेवलपर्स में हम कर रहे हैं ना जी काम ऑलरेडी। हम उन्हें यही इस एक्ट में 5-6 चीज़ें कि ये अनरीजनेबल चीज़ें लोगों के लिए आपने क्यों बनाई। दूसरा सर एक और आप सुन के हैरान होंगे कि 10 एकड़ जगह ज़रूर रखें। एक तरफ आप प्रमोट कर रहे हैं कि आप वर्टिकल ग्रोथ करें, आप ग्रीन लैंड्स बचाएं, आप एग्रीकल्चर की जगहों को कंटेन करें, आप वहाँ पे कमर्शलाइज एक्टिविटीज़ ना करें। दूसरी तरफ आप यूनिवर्सिटीज़ को मजबूर कर रहे हैं कि शहर में जाके 10-10, 15-15 एकड़ ज़मीन खरीदो और ज़मीन खरीदने के बाद फिर हमारे पास अरबों रुपए लगा के आओ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। तो इसमें सर प्रोविजनली सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मैं, बिकॉज वो चेयरमैन PHEC भी हैं, हमने बड़ा काम किया और हम इसे वन विंडो ऑपरेशन के तहत इंडिया के सर मैंने मॉडल्स पढ़े, मैंने बांग्लादेश दुनिया के, कि उन्हें आप इजाज़त दें, उसके 1 साल बाद आप उन्हें जाके गवर्न करें कि आपने ये चीज़ें हमारे से वादे किए थे, जिसकी पूरी नहीं है सर आउट, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट मेरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बट जिसके पूरे हैं सर उसे तो उसमें सर हम 10 एकड़ से अब वो भी 5 एकड़ पे लाएं। अगर उसने वर्टिकल 3 टावर्स बना लिए, हमारा तो यही था कि प्ले ग्राउंड होना चाहिए। प्ले ग्राउंड है, हमें पर स्क्वायर फीट स्पेस पर स्टूडेंट मिल रही है, और अगर उन्होंने वर्टिकल 18 की जगह 36 बना लिए तो हम उन्हें क्यों कहें 10 एकड़ खरीदें। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस हो रही हैं, मेरा ख्याल है इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। लास्ट कर दिए सर उसी पे पर स्क्वायर फीट पे। और सर यू आल्सो बीन अब्रॉड, आई मीन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कितने कैंपसेस हैं सर? Why are we discouraging them? So inshallah this will be catered. जनाब चेयरमैन, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की डिटेल मांगी थी वो प्रोवाइड करनी चाहिए मेंबर्स को। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो इसके जी ये वाइट रॉक के वाइट रॉक जी जज साहब, आपके जो यूनिवर्सिटी है इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर की डिटेल जो ऑनर होंगे, जो भी अदारा इसके पीछे है, सर वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाद में क्या फ़ायदा उसका? ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की लिस्ट प्रोवाइड करना मैंडेटरी है जी यूनिवर्सिटी चार्टर से पहले। बोर्ड की सब कंपोजिशन दी हुई है। कंपोजिशन दी हुई है ना, कंपोजिशन तो जाहिर है स्टैट्यूट बन रहा है तो कंपोजिशन तो आएगी। नहीं वो तो उन्होंने बता दिया है कि कॉम्पोजिशन देनी पड़ती है, कॉम्पोजिशन उन्होंने दे दी है। मेंबर्स अपॉइंट तो क्योंकि हर 3 साल बाद बोर्ड बदलता रहता है, वो अब देखे ना चेंज होता है। इसके लिए मैंडेटरी है कि इसके पीछे कोई एसोसिएशन होगी, कोई फर्म होगी,
कोई उस वही लेके आए होंगे ना इस यूनिवर्सिटी को। जब ऐसा वो कह रहे हैं कि मैंडेटरी ये है, कंपोजिशन देना लाजिम है। सर वो कंपोजिशन मुझे भी पता है, कंपोजिशन लिखी जानी है यहाँ। मैं ये एक होती है कि किसके तहत इसने कौन सी फाउंडेशन है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके ऑनर जो बनेंगे, जो आज के दिन जिसके जरिए डायरेक्टर्स तो चेंज होते रहते हैं सर वो नहीं सर वो तो कंपनी जो है, चलो कंपनी जैसा इसके सीईओ कौन है, ये तो पता होना चाहिए कि कौन है इसके सीईओ, आपको पता है इसका, ये तो बेसिक चीज है। मार्क सर इसमें भी मैं थोड़ी सी लाइट शेड कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी ही यूनिवर्सिटी की ओनर हो। आई कुड बी द सिंगल ओनर, वी कुड बी 4 पार्टनर्स हु आर ओनर्स, वी कुड हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हु इज़ द ओनर। हमने सिर्फ ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, और अगर वो कर रहे हैं, जैसा कि आपने सर फरमाया कि कॉम्पोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या होगी, वो हमने मांग ली। और उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, ये बार कैफ और सेट यूनिवर्सिटी का अपना मामला है। उसमें कोई MPAs की नॉमिनेशंस हैं, वो फिर असेंबली देखती है सर। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक वी शुड सर ये कंपनी जो है ये बहुत सर ये 2H में दी हुई है कंपनी। देखें वही मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी वजाहतें की हैं, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है कि जब आप कुछ अदारा बनाने जा रहे हैं, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है अभी तक जो रूल्स प्रवेल कर रहे हैं उसमें या कंपनी आ सकती है यूनिवर्सिटी के लिए, या फाउंडेशन आ सकती है, नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जी रजिस्टर, ये 2H में सर दिया नाम। वही है ना, उसका साथ एक सर्टिफिकेट होता है कि जो ये होगा, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक सर्टिफिकेट भी होगा, साथ होना चाहिए। अगर कोई मेंबर देखना चाहे, पता हो कि कौन है, जब ये बिल पास करने जा रहे हैं, किनको आप इजाज़त देने जा रहे हैं, इसमें कंपनी के कौन कौन है, रूल जो कवायद हैं, उन लोगों को वो इजाज़त देते भी हैं कि नहीं देते, वो भी उससे मैच करके देखेंगे तो फिर ही होगा ना। देखिए सर, इसमें अब जैसे इसमें 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी बोर्ड का मेंबर होएगा, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट हायर एजुकेशन बोर्ड का मेंबर होगा। ये नहीं बात कर रहे हैं, ये मैं बात ही नहीं कर रहा। ये तो कंपोजिशन है, ये होगी, ये हर बिल में अमजद भाई ने कहा, मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि कंपनी का नाम नहीं लिखा, सेक्रेटरी साहब ने कंपनी का नाम भेज दिया। अब अमजद भाई कह रहे हैं उनके टैक्स के सर्टिफिकेट भी लगे। नाम की बात वो तो FBR का काम है सर, कंपनी का नाम आ गया, हमने उस सेट कंपनी से डील करना है, वो हमारे पास कंप्लायंस आते हैं ना, ये आते हैं इसलिए आते हैं कि बाद में निकलता है कि इसके पीछे कौन था, उसके पीछे कौन, वो चीज़ें यहाँ जब कंपनी का नेम होगा उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अमजद भाई मेरी गुजारिश है, मैं सर चेयर आपकी इजाज़त से, हमें इस चीज़ से लगारी साहब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो मुसलमान है, हिंदू है, वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो बिजनेसमैन है, वो फार्मर है, हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि क्या उन्होंने क्राइटेरिया पूरा किए, और अगर किया तो देन। अच्छा सर, अमजद साहब इसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर हमारे जो जिस तरह FBR है उसने उस कंपनी को रजिस्टर किया है और उस कंपनी को एजुकेशन से मुतालिक सर्विसेज प्रोवाइड करने का NOC दिया है, तो फिर ये उनका मैटर है। जैसे भी सर ये मैं बात समझा नहीं पा रहा, बहरहाल ठीक है, आप इसमें जाना चाहते हैं, मेरा नहीं सर, ये जब ये एक्ट पास होने के बाद, सर मैं अर्ज करता हूँ, जब ये एक्ट पास होने के बाद HD में जाएगा नोटिफाई होने के लिए फाइनली यूनिवर्सिटी को, तो उस वक्त वो रिक्वायरमेंट सारी पूरी करके फिर जारी करते हैं इसका नोटिफिकेशन। सर एक आखिरी, ये क्लास 30 है, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है 1 ईयर की, इसको ख़त्म कर दिया जाए, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज, क्योंकि इसका मतलब फिर ये होगा कि 1 साल के बाद अगर कोई डिफ़िकल्टी अराइज आउट होती है तो वो फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई डायरेक्शन जारी नहीं कर सकती, ये रिस्ट्रिक्शन निकाल जो डिपार्टमेंट ने और आपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, इसको चेंज करते हुए हम लॉ में फिर इसको इन अमेंडमेंट्स के साथ मंजूर कर सकते हैं सर, ऐसा ही है सर। मेरा इसमें जी सर, इसमें सेक्रेटरी ये मुझे अप्राइज कर दे, क्या इतनी सारी अमेंडमेंट जो हैं ये टेबल अमेंडमेंट के साथ पास हो सकती हैं? सर मुझे इसमें एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैं सिर्फ ये हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, बार कैफ सेट कमेटी के पास ये इख्तियार है, वो हमारी ऑब्जर्वेशंस भी ओवर रूल कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, हमें हर चीज़ एग्जैक्ट बताना, और साथ ही साथ एक्सेस टू हायर एजुकेशन में आज बांग्लादेश 18% पे है, इंडिया ऑलमोस्ट 30 पे है, हम 7 पे हैं। तो अगर इदारों को इसी तरह हम ट्रबल करते रहेंगे, अगर हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे, अगर हम उन्हें इनकरेज नहीं करेंगे, तो शायद एक्सेस पे अगले 5 साल भी हम यहीं खड़े रहें। तो ये हमारी सजेशंस हैं कि इससे यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग भी बेहतर होगी, डिपार्टमेंट के लिए भी आसानियाँ होंगी। बट जैसे सेक्रेटरी असेंबली ने कहा कि व्हेन ऑल ऑफ दीज कम टू अस, अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, हम भी हमारे डिपार्टमेंट में आई वांट टू
take a moment to appreciate Zaida Apa that she is hands on और वो हर syndicate के अंदर भी उन्हें मुकम्मल ग्रिल करती हैं। तो ये रेस्ट assured कि कोई ऐसी चीज़ हमारे डिपार्टमेंट से निकल के नहीं जा सकती इसमें कोई लेटर मिसिंग हो या किसी पॉलिसी पे हमारा इत्तेफाक ना हो। वी विल मेक श्योर ऑफ इट। जज साहब ने जो 2 अमेंडमेंट्स डिपार्टमेंट ने प्रपोज किए हैं तो वो जज साहब ने एक्सेप्ट किए हैं, तो हम उसको उन अमेंडमेंट्स को के साथ इस बिल को मेरा ख्याल है मंजूर कर वोट कर जी तमाम मेंबर्स एग्री करते हैं अमेंडमेंट्स के साथ। तो लिहाजा वाइट रॉक यूनिवर्सिटी इन अमेंडमेंट्स के साथ पास इन अमेंडमेंट के साथ इस बिल को मंजूर किया जाता है। अब मैं अर्ज करता हूं। लेकिन अब नेक्स्ट है जी लाहौर। जी सर मैं इसमें जी सर प्लीज़। नेक्स्ट बिल है जी लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। जब ये इस बिल का मूवर मैं था तो अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तब मैं इस कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बना था, ना मैं इस कमेटी का मेंबर था। उसके बाद नेक्स्ट जब कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें भी जो डिपार्टमेंट ने जो ऑब्जर्वेशन दी, जो अमेंडमेंट की, उनके हिसाब से भी हमने कुछ चेंजेस कर ली हैं। तो लिहाजा मैं इस मीटिंग को चेयर नहीं करूँगा। मैं सरदार अहमद लगारी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके इस मीटिंग को चेयर करें। और सर आप एज ए मूवर आप सर तशरीफ रखेंगे अपने बिल को डिफेंड करने के लिए। ऑनरेबल चेयर, आपकी तवस्सुत से मेरी एक और गुजारिश है जी कि सर ये जो मेंबर इंचार्ज होते हैं क्या ये भी हर बिल पे अपनी इनपुट दे सकते हैं कि उनके स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड उन्हें इजाज़त होती है? अगर वो कमेटी के मेंबर हैं तो दे सकते हैं। अगर मेंबर इंचार्ज हैं, मेंबर इंचार्ज अपने बिल पे सिर्फ दे सकते हैं सर। तो ये भी प्लीज़ हम आगे से मेक श्योर कर लें कि मेंबर इंचार्ज सिर्फ अपने बिल पे बोले, बाकी सब पे ना बोले। लेकिन अगर वो कमेटी के मेंबर हैं तो सारे बिल्स पे दे सकते हैं सर। अच्छा, बट अगर नहीं है, अगर मेंबर इंचार्ज हैं तो सिर्फ अपने मेंबर इंचार्ज है सिर्फ अपने बिल पे। वडू साहब कैन यू प्लीज थैंक यू। ये सर ये 22 तो ऑलरेडी 22 जनवरी को मूव किया था सर ने, कमेटी में पेश किया था इन्होंने, और डिपार्टमेंट ने कहा था कि हमें टाइम नहीं मिला इसको स्टडी करने का, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम अपना मौक़िफ़ देंगे। जी हमने इसमें तो हमने ऑब्जर्वेशन दी हुई थी अपनी, वो ग्लोबल यूनिवर्सिटी कमालिया में कहा था हमने। अच्छा जी सर, इसमें तो हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो सर लास्ट ईयर 12 अगस्त 2024 में आपको आ गई थी। ओके जी सर, क्या मैडम वो ये 12 अगस्त 2024 में हमने भेज दी ऑब्जर्वेशन। जी सर, तो ठीक काइंडली वो कमेटी के सामने जरा पेश जी सर। जी वो लगी सर, वो लगी हुई अनेक्सर बी लगी हुई सर सब फोल्डर्स में। ये अनेक्सर बी, ये जो आपके पास फोल्डर है ना इसमें सर लीड्स यूनिवर्सिटी का फोल्डर है, उसमें सर अनेक्सर बी पे ये ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। एक्ट में बी साइटेड एज जी अनेक्सर बी में जी राइट। तो काफ़ी ज़्यादा विल गो मैडम, ये 1 बाय 1 चलें इस पे, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी वो हैं। पहले वाले में आप कह रही हैं कि दिस एक्ट में बी साइटेड एज लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2024 इट शुड कम इनटू फोर्स एट वंस। ये आपके रिमार्क्स हैं। जी सर, ये मतलब ये वर्डिंग होनी चाहिए इसकी बेसिकली। तो ठीक है, तो बड्डू साहब ये तो सिर्फ वर्डिंग्स का थोड़ा सा चेंज है। किधर है अनेक्सर बी, किधर है? ठीक है जी सर। जी ठीक है। इसमें ये जो पहला वाला तो जिसकी कमेंसमेंट क्लास मिसिंग थी वो आपने ऐड कर दी, ऐसे ही है ना? जी सर, ऐसे ये ठीक है, एग्री, ये अमेंडमेंट कर दी जाएगी। जी ठीक है। सेक्शन 2 में है जी आपकी क्या? आज जैसे दूसरा है उसमें ये है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन है सर, उन्होंने अलर्ट इशू किया है रिगार्डिंग अफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस विद प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। तो वो सर हमने इनकॉर्पोरेट किया है कि अभी ये मतलब अभी हम इसको ओके नहीं कर सकते, वी अपोज दिस अमेंडमेंट। ये जो आप कह रहे हैं ना, आपका आफ्टर क्लास ए द फॉलोइंग शैल न्यू क्लास शैल बी एडेड कि एफिलिएट कॉलेज मींस एन एफिलिएट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, कि अभी मतलब यू कांट एफिलिएट एनी कॉलेज। उसके मैडम रीज़न उसके पीछे वो HEC का सर है इसमें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बैन किया हुआ है HEC ने कि वो एफिलिएट नहीं कर सकते कॉलेजेस अपने साथ, जिस तरह पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कर सकती हैं।
तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस एफिलिएट नहीं कर सकती, वो बाद में कॉलेजेस के लिए भी मसाइल होंगे, उधर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी होंगे। तो इस वक्त कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जिसने प्राइवेट सर कॉलेजेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेजेस एफिलिएट नहीं है सर। कि जो यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे अगर चेयरमैन साहब इजाज़त हो तो। जी सर, मैं पहले लॉ का ओपिनियन ले लूँ फिर आपसे पूछते हैं। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है सर, इन्होंने पॉइंट आउट किया मैडम ने, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी है या कोई लीगल इसमें कोई इशू होएगा अगर हम अफिलिएट करें इनको? सर ये पॉलिसी डिसीजन है और HEC ने चूँकि लीगली तो कोई इशू नहीं है नहीं, लीगली तो ऐसा सच नहीं होता। ये होता है कि रिस्ट्रिक्शंस होती है, जिस तरह मैंने पहले भी बनाया कि ये स्टैंडर्ड क्लासेस बनी हुई हैं। एक ख़ास टाइम तक जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको ना अफिलिएट करने की इजाज़त होती है, ना कैंपस खोलने की इजाज़त होती है। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए। इस्टेब्लिश होने के बाद फिर उनको इजाज़त। उसके लिए कितना टाइम? 10 ईयर्स का है। तो ये तो 2011 से इस्टेब्लिश है, 15 साल हो गए, 14 साल। तो आपके इसके अंदर ऑलरेडी वो प्रोविजन दी हुई है ना 10 ईयर्स की, तो वो तो हो गया है। आप उसी को ही फर्दर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नो 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 मैडम, ये अमेंडमेंट है, चार्टर तो 2011 का मिला हुआ है सर। ये जरा हम तो सिर्फ सर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि चार्टर अगर 2010-11 का मिला हुआ है, ये सिर्फ अमेंडमेंट है तो फिर 10 साल तो हो गए। सर इनकी 10 साल की जो कंडीशन है इनके एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अगर उसको अमेंड ना भी करें तो उसका मतलब यही है कि 10 साल के बाद वो खोल सकते हैं। अब ये उसी प्रोविजन को अमेंड कर रहे हैं। वो आप सेम बात ही कर रहे हैं। ठीक है सर। सर मेरा ख्याल है कि विद दिस प्रपोजल के अगर ऑलरेडी उनके एक्ट के अंदर है कि 10 साल बाद ये इजाज़त दे सकते हैं तो फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ज़रूरत नहीं है। तो amendment लाने की। दूसरा ये कि हमने जरा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने का सबूत दिया है। नहीं, ये पहली अमेंडमेंट है, ये तो आपकी है डेफिनेशन क्लास में। अच्छा सर यूनिवर्सिटी वालों को अगर मौका देते हैं। जी सर इसमें गुजारिश ये है कि हमारा अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें एफिलिएशन की पहले प्रोविज़न मौजूद नहीं थी। हम एफिलिएशन के लिए मांग रहे हैं और उसके लिए तमाम आलमोस्ट जितने भी इस वक्त भी चार्टर में आए हुए हैं प्राइवेट सेक्टर के और पहले भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में एफिलिएशन की प्रोविज़न एक्ट में मौजूद है। हम कोई नई चीज़ नहीं इसमें ला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके एक्ट में आपने एफिलिएशन की प्रोविजन दी ही नहीं थी? जी पहले एक्ट में नहीं थी, आप उसे आप ऐड कर जी अमेंडमेंट में ला रहे हैं। सर इस पे अब AGD और लॉ वाले आप पॉइंट क्लियर हुआ सर जो प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ ने एफिलिएशन वाली क्लॉज शामिल की है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने 10-11 यूनिवर्सिटीज़ ने 2021 में उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वाली अमेंडमेंट आई है। लेकिन सर HEC ने पेरेंट अलर्ट जारी किया हुआ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सवाल ये बनता है कि HEC का अलर्ट है कि 10 साल बाद यू आर अलाउड, बट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट इट हैज बीन ओवर 10 इयर्स ऑलरेडी, और इन्होंने क्योंकि अपने एक्ट में एफिलिएशंस नहीं लिखी थी तो ये एक्ट में एफिलिएशंस का लिखना चाहते हैं और 10 साल का पीरियड कंप्लीट हो गया। अब इस पे राय दें। सर 10 साल वाली बात नहीं है, वो कह रहे हैं प्राइवेट दे ही नहीं सकते। सर आपकी इजाज़त से एक आपने 10 साल बाद दे सकते हैं। सर इसको क्लैरिफाई कर दूं। चेयरमैन साहब जो 10 साल वाली कंडीशन, सॉरी एक आपने कहा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसकी कोई एग्जाम्पल है, तो वो अभी शायद उन्होंने कहा कि 2021-22 में ये एग्जाम्पल मौजूद है। अगर एक हुआ है हाँ तो अगर लीव ही है तो फिर आई थिंक वी शुड पास दिस 11 सब कितने 14 साल तो वैसे भी हो गए सर ऑलरेडी। नहीं बताया तो मैं जस्ट टू अंडरस्टैंड वी आर ऑल सिटीजंस। HEC ने अगर कहा कि 10 साल तो 10 साल अगर पूरे हो गए फिर इसको क्लैरिफाई कर लूँ 10 साल को। सर जो इनका एक्ट है उसमें 10 साल की जो कंडीशन लगी गई है वो सब कैंपसेस खोलने के ऊपर है। अब 10 साल के बाद यूनिवर्सिटी अमेंड करे ना करे तो प्रिज्यूम यही किया जाएगा कि उस अरसे के बाद फिर ये सब कैंपस खोल सकते हैं। अब जो इस वक्त प्रोविज़न डिस्कस हो रही है वो अफिलिएशन की हो रही है और इनके मुताबिक अफिलिएशन की प्रोविज़न उनके एक्ट में मौजूद ही नहीं है और उसके ऊपर एज सच कोई कानून के अंदर चूँकि मौजूद नहीं है तो इसलिए खोल नहीं सकते। चूँकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि HEC ने अफिलिएशन के ऊपर कोई उन्होंने दी हुई है तो इसलिए सब कैंपस पे एतराज़ नहीं है। सर उस पे नहीं, उस पे नहीं है, एफिलिएशन पे था। अच्छा जो HEC ने अलर्ट जारी किया हुआ है वो कब किया था? 2 साल 1.5-2 साल हो गए हैं सर।
कौन सा एग्जाम मंगवा के आपको दिखा दें। बट्टू साहब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि सब कैंपस बना सकते हैं, आप किसी और नए स्कूल को एफिलिएट नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। कोई ऐसा हमारे पास पंजाब में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे उन्होंने किसी और कॉलेज को एफिलिएट किया हो? बेसिकली एफिलिएट कॉलेज तो हम अपने पब्लिक सेक्टर में भी अपोज करते हैं, डिस्करेज करते हैं। मैडम अपोज डिस्करेज तो करते होंगे, लेकिन कोई ये तो प्राइवेट में तो भी एचईसी की पॉलिसी है ना कि नहीं करना, सब कैंपस ओपन कर सकते हैं आफ्टर 10 इयर्स। जी जी 2021-22 में कुछ जो है ना यूनिवर्सिटीज़ ने एप्लीकेशन दी हैं, तो उस दिन भी यही डिस्कस हुआ था जो पहली कमेटी थी, आप उनका वो कोई एग्जांपल दे दें तो बस बात। हमारे पास लॉ भी मौजूद है नहीं जो तब पास हुए थे, जो अमेंडमेंट्स तब हुई थी। तो अगर इसके कह रहे हैं कि वो पास हुए हैं लेकिन एडमिशंस नहीं होने दिए गए एचईसी ने, अब वो तो कह रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू पास। दैट इज अनदर इशू मैडम। अगर एक लॉ है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसका प्रेसिडेंट भी है तो फिर वो कर देते हैं आप उसको एडमिशन। इससे आपको प्रॉब्लम है एडमिशन से, वो तो दैट इज देयर इशू। सर हमारी ऑब्जर्वेशन तो एग्जिस्ट इसमें कर रही है, बाकी कमेटी का स्टांस है जो वो लेना चाहे। But his point of view is basically if you've passed the university before, एक इस टाइप का एक केस आपने पास पहले किए हुए हैं, how can I deny it to him? सर अगर आपकी इजाज़त हो तो एचईसी ने सर डिग्रीज अटेस्ट करनी होती हैं स्टूडेंट्स की, तो जब उनके पास इस तरह का केस जाता है तो वो फिर उस वक्त इश्यूज बनते हैं। सर सवाल ये है कि ऑलरेडी ये यूनिवर्सिटीज़ को जो आपने क्वेश्चन किया था कि कोई इसकी एग्जांपल मौजूद है, इसकी एग्जांपल कोई 10 से 15 मौजूद है और हमारे पास वो लॉ भी मौजूद, जब वो पास हुए हैं वो बिल भी मौजूद है। सर अगर हम पूछ लें सेट यूनिवर्सिटी से ही कि सर देखें एफिलिएटेड सब कैंपसेस है, आपको इजाज़त है, एफिलिएटेड कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर की किस यूनिवर्सिटीज़ ने खोले हुए हैं जिन्हें इजाज़त मिली, को आप हमें बताएं। जी ये हमारी जो 2021 में जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, यूसीपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, इसी तरह इस वक्त करंटली भी जो हमारे 2 चार्टर इशू हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के प्राइवेट सेक्टर में, उनके भी एफिलिएशन मौजूद है उनमें। और इसमें मेरी गुजारिश ये है कि एचईसी की जिस पॉलिसी का जिक्र किया जा रहा है, सर एचईसी है, पीएचईसी है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ओवरऑल ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ को लुक आफ्टर करते हैं। इनकी पॉलिसीज़ फ्राम टाइम टू टाइम जो भी चेंज होती हैं वो बाइंडिंग है, वो तमाम इदारे उसको फॉलो करते हैं। सर एक छोटी सी गुजारिश, हम वी आर वेरी, आपने देख ली है मेरा रवैया भी, जी जी वी आर वेरी ओपन टू एवरी इंस्टीट्यूट, बट हम ये भी नहीं चाहते कि 2 साल बाद वो दीवाने डिग्रियां लेके घूम रहे हो। सवाल ये है कि एफिलिएटेड जिन्हें आपने कहा 2021 में इजाज़त मिली, एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन से हैं जिन्हें एचईसी ने इजाज़त दी और वो बच्चे पढ़ा रहे हैं, ताकि ये ना हो कि कल को आप और मैं इस मुश्किल में रहें और फिर वटू साहब और मैं उन बच्चों की फाइलें लेके जा रहे हैं एचईसी डिग्री दें, वो कहें हमने तो इजाज़त ही नहीं दी थी, क्यों पढ़ाया। 4-5 यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। इंपीरियल लाहौर का एक बहुत बड़ा इदारा, आपने देखा है कि क्या हालात हैं इस टाइम, और फिर उन्हें इवेंचुअली 17,000 स्ट्रेंथ से वापस आके यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ी। तो हम इसमें आपकी भी सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, सब कैंपसेस आप जितने मर्जी खोल लें, बट एफिलिएशंस पे आप मुझे बता दें कि 2021 में इस यूनिवर्सिटी को मिली, इसने फूलनगर में फलाने इदारे को एफिलिएशन दी हुई है, साहिवाल में, बिकॉज जब मैंने अपने 2 डिग्री कॉलेजेस की एफिलिएशन के लिए बीइंग एज मिनिस्टर कोशिश की तो मुझे भी इवेंचुअली पंजाब यूनिवर्सिटी जाना पड़ा कि आप सिर्फ वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर कोई एग्जाम्पल है दे दें, अगर नहीं है तो इसमें हमें सेनली सबको सोचना चाहिए कि एफिलिएशंस पे अगर नहीं वो मान रहे तो आप भी ट्रबल में ना आए, हमें भी ट्रबल में ना लाएं, दैट इज़ द ओनली रिक्वेस्ट। मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि हमारी जितनी ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, ये आज तो सिर्फ अलर्ट जारी हुआ है, तो कल को ये पॉलिसी चेंज भी हो सकते हैं। अभी एचईसी फिर गुजारिश जी, सवाल बड़ा सिंपल, प्लेन, टू द पॉइंट किया है मैंने। 2021 में जिन यूनिवर्सिटीज़ की इजाज़त मिली, आप बताएं इनकी एफिलिएशन फूलनगर, साहिवाल, पिंडी, गुजरांवाला, उकाड़ा किसे मिली हुई? नहीं, उसमें हमारे पास ऐसी कोई प्रेसिडेंट या एग्जांपल हमारे पास नहीं है। बट्टू साहब ये आपकी सोचने की बात है, इसमें इशू ये है सर कि ये ना हो कि फिर जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मिनिस्टर साहब ने जो मिनिस्टर साहब ने जो पॉइंट रेज किया बिल्कुल वैलिड है। हम इससे पहले जो चले हम 21-22 की नहीं लेते हैं, ये जो रिसेंट मतलब कुछ 2-4 माह में जो यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे चार्टर्ड दिए गए हैं, अमेंडमेंट्स आई हैं, अगर उनमें ये एफिलिएशन की इजाज़त दी गई है तो काइंडली फिर लॉ डिपार्टमेंट में जो सेनेट हिल और हमने एक और की थी, 2 यूनिवर्सिटीज़ की हमने, कौन सी, एक सेनेट हिल है और दूसरी और एक वो मुल्तान वाली है, उसमें ये क्लॉज था कि नहीं? साउथ पंजाब
मेरा वैसे वडू साहब ये है सर एक और अगर इजाज़त दें तो थोड़ा सा असिस्ट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आगे अगली क्लासेस पे हम आएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी ये इन्हांस कर रहे हैं। मींस के पहले जर्नल होगी तो अब ये अलाइड और हेल्थ साइंसेज को भी लेके आ रहे हैं। यूएचएस की सेक्शन 37 वेरी क्लियर है, तमाम वो कॉलेजेस जो हेल्थ साइंसेज की एजुकेशन देते हैं उस सेक्शन 37 के तहत यूएचएस के साथ रजिस्टर होते हैं, और इसके ऊपर जजमेंट भी है कोर्ट की, हाई कोर्ट की। वो अगर क्लास किसी और यूनिवर्सिटी के एक्ट में मौजूद भी है तो तब भी वो यूनिवर्सिटी एफिलिएशन नहीं कर सकती है, तो उसको जी सर अब यहाँ पे चूंकि वो कर रहे हैं उस हद तक तो ये वैसे ही नहीं कर सकते। अगर क्लास जाए भी तो तब भी ये नहीं हो सकते, क्योंकि वो कानून भी मौजूद है, हाई कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है और वो वेरी क्लियर है। जो जनरल की हद तक एजुकेशन की हद तक वो चूँकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि HEC फेडरल का इदारा है और फेडरल के लॉ के तहत है और वो एप्लीकेबल है हमारे ऊपर। हम कोई यहाँ पे ऐसी प्रोविजन नहीं डाल सकते जो फेडरल के लॉ या उस इदारे के पॉलिसी के मुतसादिम हो। सर मैं तो सिर्फ ये गुजारिश, आपने मुझे देखा मैं बहुत सपोर्टिव हूँ, बट हमें हर वो डिसीजन सेनली करना चाहिए जो इस मुल्क के बच्चों के लिए। आप देखें कि अगर किसी ने प्राइवेट मेंबर बिल में वो करा भी ली है तो डिपार्टमेंट ने क्लासेस नहीं लगने दी। ये एक वो चोर दरवाज़ा है। मैं बड़ा क्लियरली सर इसमें मैं इतना सपोर्टिव हूँ यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से कि मैं डिपार्टमेंट की कभी नहीं सुनता, बट एफिलिएशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे PPSC ने हमें लेटर लिखा है कि हमने 12,000 इंटरव्यूज़ किए हैं, खुदा का वास्ता है ये एफिलिएशंस बंद कर दें वरना ये बिलो पार ग्रेजुएट्स जो हैं इस मुल्क का बैठा देंगे। तो इसमें सर सब कैंपस ज़रूर खोलें। एफिलिएशन देनी है तो सर उसके लिए एक बड़ा मैंडेट चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर एफिलिएशन पे ये इंसिस्ट करें तो इसे भी सेट कैबिनेट कमेटी के पास पहले भेज दें कि अगर देनी है सबको तो फिर इसका कोई तरीकाकार बना देते हैं हम कि कैसे आप दे सकते हैं या क्या उसका फ़्लो होगा। अगर पिछले ने किसी ने गलती से ले ली या ताकत से ले ली या सिफारिश से ले ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगलों को भी इसलिए इजाज़त दें जब वो ही नहीं खोल सके। एक एग्जाम्पल सर हमने पूछी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर आप एफिलिएशंस की इजाज़त दे देंगे एक साल में 60 अगर इदारे खोल देगी यूनिवर्सिटी, they are doing really well. I am a fan. I've been to Leeds University. They are doing excellent work. It is not only for them, but others as well. तो उन 60 एफिलिएशंस को देखते देखते ही हम खपते रहेंगे, फिर उन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होंगे, बिकॉज एक भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है। तो इस पे मेरा ख्याल है कि हम इन्हें रिक्वेस्ट कर लें कि सब कैंपसेस जितने मर्जी खोलें, वो एज यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं वो इनकरेज करते हैं। बट एफिलिएशन तो ये है कि जांडिया साहब ने कहा, मैंने कहा, मुझे भी मिल गई, उन्हें भी मिल गई, और आपको पता है कि सर हमारे नर्सिंग काउंसिल के क्या हालात हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि हम इसमें एफिलिएशन देने की इजाज़त ना दें। सर मेरी चेयरमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो पहले दो जिनका आपने भी जिक्र किया वो एक नया चार्टर थे, उनको आपने एफिलिएशन की इजाज़त दे दी। एक यूनिवर्सिटी जो 14-15 साल से ऑलरेडी इस फील्ड में सर्विसेज दे रही है और मिनिस्टर साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने खुद भी अप्रिशिएट किया उनको, तो उनको आप नहीं दे देंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी जी? उसका सर पॉइंट ऑफ व्यू मिनिस्टर साहब का ये है कि वो बच्चे फिर फ्यूचर में सर प्रॉब्लम ना हो, और तो उनका कोई नहीं है। मुझे सर मेरी मिनिस्टर साहब की बात से एग्री करते हैं, बट एक नई यूनिवर्सिटी को जिसने अभी 2 दिन या 2 हफ्ते या 2 महीने पहले चार्टर लिया है उसको आप एफिलिएशन की इजाज़त दे रहे हैं। एक जो आजमाया हुआ है जो 15 साल से व्हाट्सअप हमने ना उन्हें दी है, हम ना इन्हें देना चाहते हैं। कमेटी में क्या हुआ सर वो आप तो सर मेरी चेयरमैन साहब से भी और मिनिस्टर और डिपार्टमेंट से भी यही रिक्वेस्ट होगी, तो फिर सबके लिए एक ही होना चाहिए जी। सर इसमें फिर हमारी ये ऑब्जर्वेशन प्लीज़ नोट कर लें कि द डिपार्टमेंट इज़ इंसिस्टेंट एंड विल मेक श्योर कि ये वाली एफिलिएशंस आपने इन्हें अगर ग्रांट की हैं तो ये कमेटी का मैंडेट है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बाहर कैफ HEC की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एफिलिएटेड कैंपसेस की इजाज़त नहीं देगा। जी 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 आ गए जी आ गए। कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज का सर ये हमारा कि ये विद इन सिटी तो ओपन कर सकते हैं बट आउट ऑफ सिटी नहीं। कॉन्स्टिट्यूंट सर एफिलिएटेड कॉलेज सेपरेट होता है, कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज सेपरेट है।
कॉन्स्टिट्यूट इनका अपना होगा, एफिलिएटेड है किसी और को एफिलिएशन देना। हाँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ मैडम, जैसे अभी बनरसी साहब ने कहा हम लंदन भी खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। अभी पिछली इस पे क्या मंतक है? मैं क्योंकि गांव का रहने वाला हूँ और भट्ट साहब का एरिया भी रूरल है, लगारी साहब का रूरल है, कि व्हाई इन सिटीज डोंट वी नीड यूनिवर्सिटीज इन रूरल? सर बेसिकली वी आर गोइंग बाय बुक, बेसिकली पीएचईसी के एक्ट में ये है कि दे कांट। नहीं सर, इस पे आई स्टैंड विद द यूनिवर्सिटी। सर नहीं सर, पिंडा में भी तालीम दो सर, इस पे मैं आई एम सोल्ड ही हूँ। सर आगे जो फैकल्टीज़ का है ना सर, उसका तो एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है। जो भी फैकल्टीज़ इंट्रोड्यूस होंगी दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद द अप्रूवल ऑफ द चांसलर। तो इसलिए ये मतलब जिनका मतलब सर आपको पता है वो हमारी पीएचईसी के एक्रेडिटेशन कमेटी का है, वो जाती है एज वेल उसमें कंडीशन करके चांसलर अप्रूव करे, हमें तो कोई इतराज नहीं। नहीं। उसमें जो प्रोसीजर हमारा पीएचईसी में दिया गया है, एक्रेडिटेशन कमेटी जाएगी, इट विल विजिट, फिर उसकी रिपोर्ट आती है, जो एक फॉलो मतलब प्रॉपर प्रोसीजर है, इनको पता है सर। वो अगर वो कहेंगे तो हम शेयर भी कर लेते हैं आपके साथ। हाँ, फॉलो अप करना फाइनेंस तो और सब्जेक्ट्स व्हाट शी इज सेइंग इज कि हमारा एक प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। उसकी सर थोड़ी मोडेलिटी है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू जाता है और वो फिर हर फैकल्टी के लिए केस टू केस बेसिस पे उसकी अप्रूवल होती है। लेकिन हमारी ये सबमिशन है कि हम इसको एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू, ये वन टाइम जो है ये सारी फैकल्टीज़ का इशू जो है वो एक्ट की अमेंडमेंट के थ्रू इसको चाह रहे हैं। सर ये मैं पूछना ये चाह रहा हूँ बिकॉज सर आपने देखा सही बात में आपके साथ खड़ा हूँ कि जब आपको ये इजाज़त देती है पीएचईसी, आप इसे एक्ट में क्यों लाना चाह रहे हैं? इसके पीछे क्या मंतक है? सर उसमें जो है ना काफ़ी टाइम भी लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। दूसरा केस टू केस बेसिस पे हमें हर चीज़ को लेना होता है। ये हमारी जो पहली एक्ट में फैकल्टीज़ थी वो बहुत कम थी और उसमें काफ़ी सब्जेक्ट वाइज डिग्रीज़ के लेवल भी डिफाइन किए हुए थे, तो वो प्रॉपरली फैकल्टी का स्टेटस नहीं था उनका। इसीलिए इसको रिवाइज करने की जरूरत है और इसीलिए हम सबमिशन कर रहे हैं कि हमें अगर आपने रिवाइज करना है 100% करें, बट इस क्लॉज में ये लिखें कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन एंड अप्रूवल ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन। क्योंकि बार कैफ देखें, आपने हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, हमने भी तो देखना है कि प्रोफेसर आगे पास कितने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, आप बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, आपने कंप्यूटर्स के अंदर कौन से लेवल के कंप्यूटर्स रखे हैं। एआई की डिग्री की और रिक्वायरमेंट है, डेटा एनालिस्ट की और है, एमएस वर्ड की और है। तो हम आपको बिल्कुल इजाज़त देंगे, बट इसमें ये नहीं हो सकता कि आप ये शुरू कर लें बगैर पीएचईसी की इजाज़त से या ईजीडी की इजाज़त से। हम सबको देते हैं इजाज़त, तो इसलिए गुजारिश ये कि विद द कंडीशनल अप्रूवल ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन इसमें ज़रूर लिखें। सर उसमें सर एक और चीज़ जी सर लाइन ऐड होगी विद द अप्रूवल। वो ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कोई आपकी यूनिवर्सिटी बना ले, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर का कुछ बना ले, तो इनकी कोई ना कोई तो ओवरसाइट होनी चाहिए ना सर उस पर। तो जस्ट ऐड दिस लाइन। दूसरा सर ये जो दूसरा इंक्लूजन ऑफ फैकल्टीज ऑफ मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज require mandatory affiliation with the University of Health and Sciences। इस पे भी लॉ ने बात जी सर, यूएचएस सर हमें भी इजाज़त नहीं देता। तो वो तो कह रहे हैं सर लीगली इजाज़त कोई नहीं है, कोर्ट के फैसले भी हैं। जी सर, इस पे बिल्कुल इजाज़त यूएचएस ही दे सकते हैं सर, हमारा डोमेन नहीं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, एचईडी नहीं है, क्योंकि वो उनकी रिप्रेजेंटेशन आज यहाँ पे नहीं है। ये तो सर लीगली भी वो कह रहे हैं कि वी कांट डू, और इनका मैंडेट नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट का मैंडेट है, तो उसको तो मेरा ख्याल है ये तो हम नहीं कर सकेंगे। आई डोंट नो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे सर, आप क्या कहते हैं? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऑलरेडी जितने यूनिवर्सिटीज़ के प्राइवेट सेक्टर के चार्टर्स मौजूद हैं, हमने उसके मुताबिक अगर उनको ये अलाउ किया हुआ है तो हम भी ये, लेकिन इन्होंने तो नहीं किया, वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया वैसे। सर वो यूएचएस ने अलाउ किया है, नर्सिंग काउंसिल सीट्स देती है, उसमें एचईडी का कोई अमल दखल तो बता दें। हमारी तो सबमिशन सिंपल ये है कि हम जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टीज़ ये चीज़ें अलाउ की हैं, उन्हीं यूनिवर्सिटी के चार्टर के मुताबिक हमें भी इजाज़त दे दी जाए। हमारी गुजारिश इतनी सी है कि ये इजाज़त यूएचएस ने देनी है, नर्सिंग काउंसिल ने देनी है,
हमारे डोमेन में को आपको इशू है हमें बताएं कि हम वो एचईडी से ये जी सर, जिस वक्त ये प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे तो जो हमारी जितनी एक्रीडेशन बॉडीज़ होती हैं, इसके HEC और PHEC और UHS के अलावा भी हमारी जितनी एक्रीडेशन बॉडीज़ हैं, प्रोग्राम लॉन्च करने से पहले हम उनका NOC लेते हैं, उनकी प्रॉपर फॉलो करते हैं। थोड़ा सा अंकल मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, वैसे मैं काफ़ी जूनियर हूं बट पढ़ लिख के मैं यहाँ तक पहुँचूँ कि इजाज़त ही UHS ने देनी है, एचईडी से आपका क्या मुतालबा है, मैंने ये पूछा है। अलाइड हेल्थ साइंसेज की कोई इजाज़त हमने एक सिंगल आज तक नहीं दी, नर्सिंग की एक इजाज़त नहीं दी, तो आपने अगर इसमें इजाज़त लेनी है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को बुला के उनसे प्लीड करें, हमें तो कोई इशू नहीं, अगर आपको UHS इजाज़त दे दे तो 100% दे दे। सर इसमें ये है कि हम एक्ट में सिर्फ फैकल्टी डालना चाहते हैं, सर जो समझाना चाह रहे हैं उसमें ये है कि एक्ट में फैकल्टी लिखी होंगी तो हम आगे इजाज़त लेंगे। अभी जैसे हमारे करंट एक्ट में बिजनेस लिखा हुआ है, उसकी हमने आगे फिर अप्लाई करके इजाज़त तब ले सकते हैं। अगर तो डिपार्टमेंट ही नहीं है तो आप फैकल्टी कैसे लेंगे? अभी तो आपका डिपार्टमेंट जब तक आपका अप्रूव नहीं होगा सर एक्ट में कोई चीज़ आएगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इजाज़त लें, उससे पहले मतलब लाने के लिए भी जो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है एटलीस्ट ऑन बोर्ड होना चाहिए, जिस तरह HED अपने मैटर्स में ऑन बोर्ड बैठा है। हाँ जी, तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई रिप्रेजेंटेशन सर इसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग का तो वैसे ही अलहदा काउंसिल है, मेडिकल और डेंटल का आता है UHS के अंदर, ये भी आप क्लियर कर दें। सब्जेक्ट टू अप्रूवल फॉर्म ये कर दें आप, हाँ हमारे एक्ट में फैकल्टी लिखी जाए, सब्जेक्ट टू अप्रूवल आप कर दें, कोई मसला नहीं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम UHS। नहीं सर एक सेकंड मैं इसे क्लेरिफाई कर दूं, इसमें UHS अप्रूव नहीं करेगा। सर देखें HEC ने काउंसिल्स बनाई हुई हैं हर सब्जेक्ट की, जिसमें UHS भी आती है, नर्सिंग काउंसिल अलग है, डेंटल काउंसिल अलग है, ये सारी एलाइड हेल्थ साइंसेज की भी आपको पता है। जब फैकल्टीज लिखी होंगी चार्टर में तो उसके बाद हम काउंसिल से प्रूव कराएंगे अपनी बिल्डिंग। सर गुजारिश दोबारा यही है बट साहब वी वांट टू सपोर्ट यू, जो ऑनरेबल चेयर ने कहा कि अगर आपने इजाजत लेनी है फिर आप हेल्थ डिपार्टमेंट को बुला लें, उनके साथ आप बैठें, बिकॉज UHS हेल्थ डिपार्टमेंट का डोमेन है, हमारा नहीं है। सर वो आप बात ठीक है, मैं भी ये कह रहा हूँ कि वो बाद में स्टेप है, वो पहले स्टेप नहीं होता। आप हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट साइंसेज से पूछ भी लें, जैसे हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है उसका एक एक्ट लिया है, उसके बाद आपको इनकी अप्रूवल्स किसने देनी है? UHS ने देनी है। तो फिर उन्हें बुला के ना पूछें वो तो सर देखिए अभी हम कौन सा सर वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर है, इसका एक भी प्रेसिडेंट नहीं है, और इसमें ऑनरेबल चेयर ठीक कह रहे हैं कि आपने अगर बैठना है हेल्थ डिपार्टमेंट को बुलाएं, उनसे प्रोविजनली ये इजाज़तें लें, बिकॉज इसमें आपको पता है कि UHS का तो एक मेडिकल का एडमिशन हम एक कॉलेज से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं करा सके इस दफ़ा। सर यूनिवर्सिटी का या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें पहला स्टेप आप करने की इजाज़त देंगे तो आगे हम NOCs के लिए जाएंगे। तो जब हमें आप अब मतलब जो हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है वो हमसे कहते हैं कि आप किस चीज़ के लिए इजाज़त मांग रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि पेट्रोल पंप वगैरह के लिए हम 13 NOCs चाहिए होते हैं। पहले हम कंपनी से अलाउ करते हैं कि जी हम PSO वाले हमें फ्रेंचाइज दे रहे हैं। व्हाट्सअप ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। अभी पिछले महीने नर्सिंग कॉलेजेस मेरे 2 बैचमेट्स ने खोले, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास गए, UHS के पास गए, हमारे पास आए ही नहीं क्योंकि हमारा डोमेन ही नहीं है। उन्होंने ना हमें दरख्वास्त दे के पूछा, ना हमें, हमारी अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमने स्ट्रगल की कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी इतने अच्छे डिसिप्लिन पढ़ा रही है तो भाई ये पढ़ाने दें। कैबिनेट की मीटिंग के अंदर मिनिस्टर हेल्थ खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि फिर ये हेल्थ डिपार्टमेंट भी इन्हें दे दे। तो इस पे हम एज आ डिपार्टमेंट अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्हें कन्विंस नहीं कर सके कि यार इतने बड़े इदारों को तुम इजाज़त नहीं दे रहे। गलत सही डिबेट अलहदा है, इसमें अगर उन्हें इजाज़त लेनी है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को बुला के लें सर, इस पे इस तरह ये इजाज़त नहीं ले सर। इसमें देखें अभी एक केस निकला है, अभी अमेंडमेंट हुई है लास्ट मंथ इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब की, उसका आप अभी चार्टर पढ़ें, उसमें पहले ये सारी एक्ट में आई हैं, वो भी कई सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने पहले एक्ट में मेडिकल साइंसेज, डेंटल, अलाइड हेल्थ साइंसेज में सारा हमने उसके अगेंस्ट ही बनाया सारा, और उसके बाद वो UHS के पास गए हैं। जब उन्होंने अभी कल से मेरा ये नर्सिंग की क्लासेस नहीं शुरू हो जानी है। छोटी सी गुजारिश कि मैंने एक हेल्थ डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी है, हाँ जी, उससे मैंने बुलाया ही नहीं है। HED ने अगर आपको कहीं रोका है इसमें तो आप बताएंगे HED की ये बात है। हमारी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, ये HED ने एतराज़ लगाए हैं सर। हमने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट का डोमेन है वो सुने सर, उन्होंने तो मेन हमने इतराज़ नहीं लगाया, हमें कोई इतराज़ नहीं सर। है इसमें मेरी गुजारिश ये है, व्हाट विल डू इज HED, ये अगर आप
if you can consider it. HED has no objection subject to approval of UHS. And the health department. And the health department. ये लिखवा दें आप सर, उनको तो वो कह रहे हैं That this is, सर आप ये लिखवाएं, इसे क्लैरिफाई करें। इसमें मैं सर ऑब्जर्वेशन एक्ट के अंदर नहीं सर, एक्ट में तो ये नहीं लिखा जाएगा। नहीं सर, आप ये मेरी गुजारिश नहीं, फिर आपने सेनेट ये आप उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया? ये जो अभी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब का अभी निकाल के देखें, मेरे पास है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। बट साहब गुजारिश ये देखें, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर किसी ने गलत किया, मैं एज मिनिस्टर उसे ऑन नहीं कर सकता। मैंने एक सिंपल सी गुजारिश की है कि आपने इस पे इजाजत लेनी है हेल्थ डिपार्टमेंट से। आपको क्या इतराज है जिस तरह हम बैठे हैं उनके साथ भी बैठ जाएं? सर बात वो मैं बैठूंगा जब मैंने इंस्टीट्यूट चलाना है ना अपना, जब भी मेडिकल स्कूल, उनके साथ बैठे बिना मेरा नहीं चलने वाला। लेकिन वो एक सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि मेरे एक्ट में कोई चीज़ होगी तो मैं उसके ऊपर आगे जा सकता। सर ये आपको जरूरी नहीं है एक्ट में। मैंने आपको बताया एक शरीफ आदमी ने नर्सिंग कॉलेज खोला है सर, देखें पिछले महीने सर वो मोगलपुरा में। मैं आपको बता देता हूँ, शायद कंफ्यूज कर रहे होंगे, वो एफिलिएशन भी लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से या फिर किसी और इदारों से, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी का एफिलिएशन लेके सर मैं व्हाट्सएप देखें, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, बट इस तरह फिर सारे के सारे महकमे उठा के प्राइवेट मेंबर बिल पे यूनिवर्सिटीज़ को दे देते हैं। और फिर अगर एक साल बाद मेरे से सवाल करेंगे तो मैं कहूँगा कि सेट सब कमेटी या यूनिवर्सिटी के मालिक से पूछ लें। अगर आपने डिपार्टमेंट के साथ बैठना है तो आप पहले क्यों नहीं बैठ रहे सर? उनसे बैठें। आप एक्ट के अंदर लिखवा देंगे कि जी ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें इन क्लासेस की इजाज़त है। कल को कोई आके हमें कहेगा कि यार आप इस मीटिंग के अंदर बैठे और आपके होते हुए ये हो। दो चीज़ें हैं ना, यहाँ से एक्ट बनना है, एनओसी हमें उन्होंने देना है। एनओसी मिलना है जब आपने ऑपरेशन लेवल पे जाना। आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। एक्ट में चीज होना अलग चीज है, एनओसी होना एक अलग चीज। सर डिपार्टमेंट एनओसी, आपकी बात ठीक है कि आप क्लासेस के लिए नर्सिंग काउंसिल जाएंगे। मैंने ये गुजारिश की है कि ये जो आपने चार्टर लिखा है इसका मैंडेट भी उनके पास है। अच्छा हमारे पास नहीं है। चेयरमैन साहब एक ज़रा बार बार बात वही आ जाती है। अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो आज से महीना डेढ़ पहले यही एचईडी डिपार्टमेंट के यही मेंबरान, लॉ डिपार्टमेंट के यही मेंबर भी चेंज नहीं हुए अगर मैं सही हूँ तो महीना पहले इनको इस कानून का नहीं पता था, एक माह पहले इनको इस कानून का नहीं पता था। मेंबर्स भी वही हैं सर। मैं इसमें अर्ज करता हूँ सर, ये इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब का आप रेफर कर रहे हैं ना, उसका मैं वर्डिंग पढ़ देता हूँ सर। ये तमाम फैकल्टीज़ इसमें शामिल की गई हैं जो ये कह रहे हैं, और उसके एंड पे लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रेलेवेंट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ ए प्रोफेशनल एजुकेशन। इसके साथ उन्होंने कर दिया, यानी कि इसमें भी सर यही लिख दें, यही कर दें, इसमें लॉ डिपार्टमेंट बताया। मैं इसमें अर्ज करूँ, जो पिछली मीटिंग्स का रेफरेंस दिया जा रहा है, आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें, उसमें यही ऑब्जेक्शन, यही असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। तो सर कर दें, उसके साथ हम शामिल कर सकते हैं सर। जी एग्जैक्टली। ये रेलिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का ऑन बोर्ड होना, उनकी कंसल्टेशन और उनकी कंसेंट होना ना होना यहाँ पे ज़रूरी है। फैसला तो फिर कमेटी ने करना है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बैठा फुली असिस्ट कर रहा है, उसमें क्या दो रहा है और फैसला कमेटी ने करना है। फैसला है वो वेट कर देंगे, ठीक है ना। कमेटी से रिलेटेड कोई डिसीजन हो असेंबली से, और मैं आपको बना के भेज दूं कि असेंबली वाले हमें ये कहेंगे सर एक फोरम है, उसमें आपको सेक्रेटरी को बुला के सुने कि आपकी क्या राय है, उस पर जो भी डिसीजन कमेटी करे हमें मंजूर है। जी वटू साहब। मिनिस्टर साहब मेरी चेयरमैन साहब की इजाज़त से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि बात फिर मेरी उस बात का अभी तक जवाब नहीं दिया गया। मेरे यही दो मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो हैं, ये एचईडी को जो आज मैम रिप्रेजेंट कर रही हैं, तभी मैं उसी कमेटी में बैठा था, यही मौजूद थी। लॉ डिपार्टमेंट को भी कर रहे हैं, वही मौजूद थे। नहीं सेक्रेटरी साहब नहीं थे, सेक्रेटरी साहब। तो फिर कानून की भी पास हो गया, कानून कैसे? बट सर उसमें लॉ डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने, तब भी मेरी सर ये गुजारिश है सर ये ना हो कल को ये कह देंगे वो बिल कमेटी में पेश ही नहीं हुआ सर। आप मेरी गुजारिश सुने, आपने कमेटी के पास इख्तियार है, हमने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। आप इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही लिख दें कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट
that is not the domain of the higher education department. The concerned ministry and department should be called in person and taken on board. हमारी ये point of view डाल दें, आगे कमेटी का डिसीजन दूसरा कमेटी का। चेयरमैन साहब मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो लिख लें उसके बाकी आई थिंक मिनिस्टर साहब ने खुद बोल दिया इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ द वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, बट मेरा भी ख्याल है सर हेल्थ में इश्यूज होंगे सर एग्री। तो जो एग्जैक्ट हुआ है हम कहते हैं एग्जैक्ट वही वर्डिंग के साथ आप कर दें। आप कर दें, सदन पंजाब वाली कर दें। सर ये जो भी आपने वाइट रो किया उसमें भी ये लिखा हुआ है, ये भी वाइट रो हुई है पिछली, उसमें भी ये आपने भी पास किया बैठे बैठे। अब वो आप लोगों ने खुद ही पास किया। सर मेरा कहना है ऐसे कर ले अगर सर भट्ट साहब ने जो कह दिया जी हमने अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है, इन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दिया, आप उस पर वही वर्डिंग लिखें जो। हाँ जी अगला मैडम। टीचिंग मेथड ये ऑनलाइन, तो वो सर हमारी ओडीएल पॉलिसी आ गई, उसको अडॉप्ट कर लें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है प्रोविजन की। इज ऑलरेडी इशूड ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, दैट शुड नॉट बी एन इशू, बस फिर वी अप्रिशिएट दैट। जी सर, उस पे और आगे जी जी सर, jurisdiction, the role of the government channel सर नहीं अब ये jurisdiction पे आ गई हैं मैडम आप? नहीं सर आगे है ये नेक्स्ट पेज है, डबल जी है सर। हाँ इसमें ये बेसिकली गवर्नमेंट का रोल निकाल रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि जो गवर्नमेंट की जितनी स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं सर उनका रोल रहने दिया जाए, सारा बोर्ड्स को पावर्स ना दी जाएं। सर उस पर तो मेरा ख्याल है वो जो अमजद अली जावेद साहब का बिल है वो इसी पे है, तो वो तो सब पे एक ही यूनिफॉर्म हो जाएगा। वो आज कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना करेंगे तब वो इससे प्रायर हमने अभी अप्रूवल दी है। हाँ जी, जो सेट उन्हें मिली हो वो इन्हें भी मिलनी चाहिए, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें था। डबल जी पे सर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो उसमें था सर उस पे वैसे ऑलरेडी बिल आ चुका है, तो जिनका हो अमजद साहब ने कहा है ना सर उसी में जो हमें 3 हफ्ते बाद बताना है मिनिस्टर साहब ने, तो वो तो जिन यूनिवर्सिटीज़ का हुआ है वो भी अमेंडमेंट हो जाएगी, वो तो सबके लिए यूनिफॉर्म है। मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि हम लोग भी यही करना चाह रहे हैं, तो वो तो सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूनिफॉर्म। इसमें सर डिपार्टमेंट ने जो पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लिखवाया उसमें भी ये लिखवाया था कि गवर्नमेंट की स्पाइन इन बोर्ड्स में रहनी चाहिए ताकि हम रेगुलेट कर सकें। इसमें भी हमारा यही है, ठीक है बट साहब ने जो पिछली यूनिवर्सिटी में सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो जाएगा उसमें कोई नहीं, लेकिन सर इसमें तो अभी आज की डेट तक सर ये रहेगा हमारा जो हमारा मैडम। अभी मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए हमारी वही डिस्कशन हो रही थी कि कई यूनिवर्सिटियों के बोर्ड में 1 मेंबर है, कईयों में 6 हैं, कईयों में 8 हैं, कईयों को कोई करता है। तो ये जो बिल आया लेट्स सपोज आज हम इसको ऐसे भी पास कर देते हैं तो 15 दिन बाद या 21 दिन बाद जब कमेटी फैसला करेगी टू द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था एमपीए, ये सर डिफरेंट चीज है, तो वो सभी के लिए कर रहे हैं। नहीं सर ये वाला जो पॉइंट है ना इसमें ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा बस पे जरा आप इन्हें ब्रीफ कर जी सर। देखिए ना सर आप सारा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिश मेंटेन मैनेज रेगुलेट अथॉरिटीज़ ऑफ यूनिवर्सिटी फैकल्टीज डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट, और उसमें सारी पावर्स यू आर गिविंग टू द बोर्ड। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें बोर्ड सारी पावर्स नहीं एंटरटेन कर सकता, जो जितनी स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं लाइक एक्रेडिटेशन कमेटी है, फिर पीएचईसी है, चांसलर है, सब उनमें आएंगे आपके केसेस। ये डिफरेंट है सर, वो एमपीए वाला डिफरेंट। ज़्यादा अगर मैं समझना चाहूँ तो लेट्स से अगर मैंने कोई जिस तरह हमारे पास पहले केसेस आते हैं कि मैंने ये चीज़ शुरू करनी है और हम चांसलर को फॉरवर्ड कर दें, तो ये क्या कह रहे हैं कि वो प्रोसेस बाईपास करें? बोर्ड कर दे बस, बोर्ड तक अब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इनका ना स्टेट्यूट्स ना रूल्स, कोई भी अप्रूवल बोर्ड से आगे जा ही नहीं रही। बोर्ड बट वो एजीसी या एजीडी के होते हुए कैसे होगा? जी सर नहीं मेंबर्स हैं, सब मेंबर्स तो हमारे पीएचईसी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओनर्स भी हैं। पूछना ये चाह रहे हैं कि लेट से आपने एक चीज़ भेजी हमें इजाज़त के लिए और उस पर कानून ये है कि चांसलर इजाज़त दे, हमने गवर्नर को भेज दी या एचईडी डिपार्टमेंट को भेज दी। आप डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आप वो सारी ताकतें उठा के अपने बोर्ड को देना चाह रहे हैं कि हम वही बोर्ड में ये डिसीजन कर रहे हैं। ये है कि उसी ऑन स्पॉट डिसीजन वहाँ पे हो जाए और ज़्यादा तेज़ी से काम हो जाए। हमारे कई दफ़ा बट वो तो आपकी यूनिवर्सिटी का डिसीजन है ना सर, डिपार्टमेंट किधर जाएगा? नहीं एचईडी उधर होगा, मेंबर होगा, एचईडी मेंबर होगा, एचईडी ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਚੰਗੀ ਪਿਆਤੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ नहीं एचईडी का मेंबर इज नॉट दी होना चाहिए वो तो सर वो तो लम्स में भी मेंबर है, वो तो हमारे बाकी उसमें भी ये लम्स में ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है ना, उनका बोर्ड पावरफुल ज़्यादा है, यही आप कहीं बट देखिए ना न्याय करिए
इस निज़ाम ना भी उस हद तक जुल्म करिए कि निज़ाम बदुआवा ना देने लग पवे। नहीं सर, ये यूनिवर्सिटीज़ बाकी में हो रहा है, उसी के अगेंस्ट ही कर रहे हैं। लम्स में आपने एग्जांपल दिए, वहाँ पे भी ऐसे ही है, बोर्ड के डिसीजंस को ज़्यादा दिया जाता है और उधर ही पीएचडी आपको हम रेगुलेट कैसे करेंगे? बोर्ड में आपने डिसीजन ले लिया, हम किधर गए? सर अगर उधर एचईडी एतराज़ करता है, नहीं होता तो वो आगे नहीं एचईडी एतराज़ करे, बोर्ड में कॉम्पोजिशन है। मेरी गुजारिश है ना बट साहब, यू लाइक ए ब्रदर, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मैंने एतराज़ किया, कमेटी ने ओवर रूल कर दिया, मैं किधर जाऊँ? नहीं उसमें HED मिनट्स जो है ना हमारी मीटिंग के एचईडी के पास ही जाते हैं, वो सर एक मेंबर है ना एचईडी वाला, बोर्ड में कितने मेंबर हैं? हमारे 3 हुए हैं, ये पहली तो नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐड इन करूं, बेसिकली ये जो प्रोसीजर और मैकेनिज्म दिया जाता है वो ये होता है कि डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट थ्रू डिपार्टमेंट ये इंश्योर करती है कि जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो आया एप्लीकेबल हो रही हैं, रेगुलेट हो रही हैं या कंप्लायंस उसकी हो रही है या नहीं हो रही है। बेसिकली पर्पस ये होता है। अब ये बोर्ड सर में मेरी इस सेट कमेटी से भी ये गुजारिश है सबसे कि मेरे आप सारे सीनियर्स हैं, कॉलीग्स हैं, हमें वो प्रेसिडेंट सेट नहीं करना जो चौधरी परवेज़ अली साहब के टाइम पे सेट हुए। हम इन्हें सबको बाखुदा इन्हें पता है सारे यूनिवर्सिटी ओनर्स को कि हम दिन रात इनके लिए ये मेहनत करके ये आसानियाँ पैदा कर रहे हैं जो 6-8 मैंने मेंशन की। बट ये ना करें कि हम सारे इख्तियारात यूनिवर्सिटीज़ को दे दें, कल को असम्बली, कल को ये सेट कमेटी और EGD तीनों में बैठ जाएंगे इख्तियारात के बगैर। सेइंग कि टाइम ज़्यादा लगेगा ना, वो मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह विल इंश्योर के टाइम ज़्यादा ना लगे, इज़ अ हार्ड वर्कर। सर जी तो उसमें बड्डू साहब ये मेहरबानी फरमाए कि ये इख्तियार गवर्नमेंट से ना लें। सर यूनिवर्सिटी का ये पॉइंट वो ऑफ व्यू है मेरा कि ख्याल हमें है- कोई छोटी सी चेंज या जो भी करना हो बेटरमेंट के लिए, तो उसके लिए हमें 6-6 माह साल अप्लाई। और तो अच्छा सर गुजारिश ये है कि वो कहते हैं साल 2-2 साल हमें अप्लाई नहीं आता। इसमें सर कोई दो राय नहीं है कि आई नोस योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमने इसमें से जिस तरह कहा कि प्रोविजनल चार्टर्स हम सारी देने लगे, हम सर हर ये एप्लीकेशन को टाइम बाउंड करने लगे, और अगर किसी ऑफिसर के पास को एप्लीकेशन कितनी देर है उसकी भी ट्रैक एंड ट्रेस की डिटेल्स आ सर रही हैं। देखें, और चौधरी परवेज़ साहब की तो आप पुरानी बातें हैं, लेकिन ये अभी भी जो रिसेंट चार्टर्स प्राइवेट निकल रहे हैं जिन्होंने पहले भी अमेंड हो चुका है, आप फिर हमें अकेले को इसमें फंसा रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो अभी एक चार्टर निकला उसमें भी यही है। बेटा पता है होता है प्रॉब्लम क्या होगी? आप इशू व्हाट मिनिस्टर साहब has said is ऑफ द रिकॉर्ड में आपको बताया था। हाँ जी। वन मिस्टेक आई कैन नॉट कीप ऑन मेकिंग द मिस्टेक। कल को एक और यूनिवर्सिटी आ गई, आई एम स्पीकिंग वेरी कैंडिडली, कल को एक और यूनिवर्सिटी आ गई, वो फिर आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम कर देगी, तो फिर हम फंस जाएंगे। इसमें हमारा नीड्स टाइम टू बेसिकली सिक्योर यू, आप लोगों की यूनिवर्सिटी की सेफ्टी, लेकिन सर ये अभी एक चार्टर पहले ओके हुआ है और इस चार्टर पे ये इशू आ रहा है। मुझे ये भी तो बताए ना, ये डिस्क्रिमिनेशन साहब आप मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, मेरी ये गुजारिश है कि EGD डिपार्टमेंट फिर यूनिवर्सिटीज़ को दे देता हूँ कि आप खुद ही से फैसला कर लें, खुद ही से गवर्न कर लें, खुद ही से आप डिसाइड कर लें और हमें बता दीजिएगा। जो पॉलिसी बनाते हैं सब पे करते हैं अप्लाई। मैं भी यही कहता तो हूँ, सब पे करा रहे हैं सर, लेकिन ये अभी आपने एक चार्टर नो सर, निकाला, आई विल सीरियसली प्रोटेस्ट, आई विल पुट सर माय मैं फुट आपके साथ डाउन। दूंगा, आप ये करें, मैंने आपको बड़ा सिंपल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, मैं डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में नहीं दे सकता। सर विद योर परमिशन, उसमें हमने वो अपना गवर्नमेंट का रोल ख़त्म नहीं करवाया। हमने सर आपके परमिशन से उसमें भी हमने अपना वो रूल 4 का हवाला दिया है कि गवर्नमेंट का रोल ख़त्म नहीं करना। अब ये जो इसका हवाला दे रहे हैं, हाँ उसमें हमने ये लिखवाया अमेंडमेंट में गवर्नमेंट का रोल खत्म नहीं हुआ। हाँ हमने भी लिखवाया है सर, हाँ उसमें लिखवाया है सर हमने, हाँ उसमें चले जो उसमें वो कर दें, जो ठीक है, जो राना भी कह रहे हैं कर दें, कोई मसला नहीं। जी सर अगला सेम है जो पहले डिस्कस हो गया, वो भी एफिलिएशन ही है, एफिलिएशन कॉलेजेस, वो पहले डिस्कस हुआ, उसमें तो वही स्टांस है। जी सर ये जो ट्रिपल जी है उसका भी ना अफिलिएट अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सर वो हमने जो स्टार्ट में दे दिया था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारा वही था। सर मैं डबल जी पे दोबारा बताइए। आना चाहूँगा क्योंकि वो बड़ी प्रोविज़न है जिसमें वो पावर ले रहे हैं कि इस्टेब्लिश, मेंटेन, मैनेज, रेगुलेट एंड एडमिनिस्टर अथॉरिटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी, फैकल्टीज़, डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, म्यूज़ियम्स, लेबॉर्ट्रीज़, टीचिंग हॉस्पिटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज़, ट्रस्ट्स एंड अदर सेंटर्स। ये जो स्कूल से ऑनवर्ड है ये कहाँ से आ रही हैं, ये किस तरह इस्टेब्लिश करेंगे, किस तरह ये मेंटेन कर रहे हैं, ये बड़ी एक वाइडर उसमें जा रही है।
देखने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्ट होती है। जब आप एक मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है आपका, वो तो पार्ट है उसका। अब म्यूजियम्स, लेबॉर्ट्रीज, टीचिंग हॉस्पिटल्स, सर वो मेडिकल की रिक्वायरमेंट ही है टीचिंग हॉस्पिटल, अगर वो पहले पॉलिसी में भी है और हम भी लिख देते हैं तो सेम ही बात हो जाती है। यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। उनके अपने मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं। कर सकते सर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का अपना है और आप सुपीरियर का देखें उनका सर अपना ये है, जितनी सबके ही ये है। मेडिकल एक कॉलेजेस यूएचएस है की ना, पॉलिसी सर है। एक मिनट, जितने अब ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या लॉ डिपार्टमेंट वाले जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब के टीचिंग हॉस्पिटल ये तो रिक्वायरमेंट है जितने UHS भी हैं सर, मिनिस्टर साहब इस बात से एग्री करेंगे। ये तो कोई इतना इशू नहीं है मेरा नहीं ख्याल। चलो वाटर साहब म्यूजियम का की करना चाहिए दस दो। ਅਸੀਂ भी पढ़े लिखे हैं, कोई गल नहीं, पॉइंट पे पढ़ यूनिवर्सिटी की भी एक लेगेसी और म्यूजियम वगैरह एक वैसी अट्रैक्शन भी होती है। सर फिर अब ये बता दें ट्रस्ट एंड अदर सेंटर्स ऑफ लर्निंग। सर इसमें ये एक ऑप्शन खोल दिया है, कहीं भी दुनिया जितनी एक्सपैंड कर रही है, नॉलेज जितना एक्सपैंड करे, अदर सेंटर्स उसमें ही आ जाते हैं सारे ही। अब हम एक एक को लिखने जाएं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो उसकी एक ब्रॉडर ऑप्शन दे दिया अदर सेंटर्स फॉर लर्निंग। सर गवर्नमेंट डाल दिया इसमें, आपने अप्रूव सर जब गवर्नमेंट आ गया तो फिर ठीक है, इसमें कोई इशू रह ही नहीं गया। ठीक है सर। Tetrasys have collaborated with foreign partners in development degree programs like promote linkages. I don't think ज़्यादा तो हम इसमें इतराज़ इसमें हमें एक HEC की जो पॉलिसीज हैं, क्योंकि बेसिकली फॉरेन कवर है जी खोलें, हमारा नाम बढ़ेगा। जरूर बनाएं। सर आगे जो है ये सेक्शन 6(1), इसमें सर हमने यही कहा है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट चांसलर हैज़ बिन ओमिटेड। वो बिल्कुल इन्हें फिर बोर्ड को सारी पावर्स दे दी हैं सर, उसमें मतलब हमें एक नहीं गवर्नमेंट का रोल रहना चाहिए। नहीं जी सर। सर वेट ना करने सर, कंटिन्यू। जी सर मैं पढ़ती हूँ, इसमें जो इनकी है ना, इन सेक्शन 6 सब क्लास 3 शेल बी सब्स्टिट्यूटेड विद फॉलोइंग आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन इन सब सेक्शन 2, जो हमने पहले किया था 10 ईयर्स वाला सब कैंपस के लिए, उसमें नॉट विद सेइंग एनीथिंग द सब सेक्शन द बोर्ड में अलाउ ओपनिंग ऑफ सब कैंपसेस। सर हमारा इसमें यह है कि बोर्ड कैन नॉट अलाउ, इसमें गवर्नमेंट और चांसलर का रोल होना चाहिए सब कैंपसेस के लिए भी, सब जगह, ये सब जगहों पे है सर। ये सुपीरियर में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी है, जिसका वाला सर देखें इसमें यही फिर से टाइम टेकिंग वाला ज़्यादा मेन इशू आता है। दूसरी बात 10 साल हमारे हो गए हैं, हमारा ये बिलीफ है कि गवर्नमेंट ने HED की भी पॉलिसी है सब कैंपस के ऊपर, PHEC की भी है, हम इनसे अप्रूवल ले NOC लेके हम करें। अच्छा मुझे जो अभी तक समझ आई है, हमने जो यूनिवर्सिटी के अमेंडमेंट में ड्राफ्ट किया है, हम ज़्यादा सियाने बन के ना उसको बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की है कि क्लियर करें कि एक एक चीज़ क्लियर हो। डिपार्टमेंट का दिल ये है कि वो जैसे ही भाम में हर चीज़ हो ना, अब इस पे अपोज करने की, जब 10 साल बाद आप कह रहे हैं इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं सब कैंपस खोलने के लिए, तो बात वो हो जाए तो यार तो सर तो ये क्लॉज ही निकाल दें ऐसे नहीं होता, नहीं, वो फिर आगे के तो बात तो उनकी सही है ना सर। जब जो ओरिजिनल प्रोविजन थी 10 साल के बाद अगर ये सब कैंपसेस की तरफ जाते हैं तो इन्हें वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है। इस अमेंडमेंट के ज़रिए उस प्रोसेस को ये बाईपास कर रहे हैं। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है सर, थोड़ा सा हम खुद कर रहा है उसमें तो आपको सर देखें कोई भी कैंपस अगर खुलता है, कोई नहीं सारे हो रहे हैं सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी अगर कैंपस खुलता है उसकी NOC होता है HEC से, NOC में पूरी आपको चीज़ें पूरी करनी होती हैं, उसके बिना सब कैंपस नहीं खुल सकता। हम ये कह रहे हैं कि पहले हम उसका खोलने के फैसला भी गवर्नमेंट से कराएं, वो ना करें, फैसला हमारा हो, बाद में हम आपसे अप्रूवल लेंगे पूरी, इसमें तो कोई गलत नहीं। आपको भी पता है कि गवर्नर हाउस चला गया तो वो किधर रह जाने लगा, आप भी मैडम जानती हैं HED पॉलिसी तो आप लोगों की ही है, अब इसमें इतना कोई इशू मुझे नहीं नज़र आता, बाकी आप देख लें बेहतर है। हमने
आपने बात की सुपीरियर की, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, सर वो सारे सब कैंपसेस के लिए परमिशन लेते हैं और फिर केस जाता है। परमिशन आपसे हम लेंगे, ऐसी कोई नहीं, बात जो नहीं। procedure है, पॉलिसी सर, आपकी procedure फॉलो जो होगी है, हर सब कैंपस। प्रोसीजर सर, जो प्रोसीजर प्रॉपर है। प्रोसीजर ये हमारा इंटरनल प्रोसीजर हम चेंज कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रोसीजर वही है। आप पहले ये इंटरनल एक्ट का प्रोसीजर हम चेंज करें, लेकिन एनओसी तो आपसे ही मिलना हमें, एचओडी ने रेकमेंड करना है। तो लेकिन देखें, मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी के सब कैंपस का सिर्फ फैसला करता हूँ कि मैंने खोलना है। आज सिर्फ फैसला करूँ, खोल नहीं रहा कल मैं, उसकी अप्रूवल के लिए मुझे गवर्नर के पास जाना पड़ेगा एचओडी के। ये तो आप देखें ना, आप जिस दिन मैंने रन करना है वो तो एनओसी के बाद ही होना है। ये बताएं 10 साल को हो गए पूरे, तो अब ये क्यों अपना फर्ज करें अगर इन्होंने 10 साल पूरे हुए वो प्रोवाइडेड थे। उसमें प्रोविजन है कि इन्होंने जब भी सब कैंपस खोलना है उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है रेगुलेटरी बॉडीज़ की एज पर रूल्स वो उसको करना है। अब इन्होंने ये अमेंडमेंट लेके आ गए हैं कि ये केस चांसलर या गवर्नर के पास ना जाए, इनका बोर्ड ही कॉम्पिटेंट हो सब कैंपस खोलने के लिए। तो वो ये तो वही पुराने वाली बात होगी ना, बोर्ड के अंदर आपका एक मेंबर बैठा होगा। सर हमारा मेंबर बैठा होता है ऐसे जैसे यहाँ बैठा है आई एग्री, नहीं यहाँ भी आपकी बड़ी अथॉरिटी है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ जैसे हमने पहले वाले को हमने क्या किया है सर पास, जब ये कह रहे थे मेंबर बैठा होता है पिछला वाला, वही वाली डिसीजन लेने इसमें। हाँ तो उसमें सर वो नहीं हुआ, वो भी गवर्नमेंट का रोल रखा है ना उसमें भी। सर आपने आपको वहाँ पे बोर्ड का मेंबर होएगा, 3 आपके एमपीएस बैठे होंगे। सर अभी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दूसरी में भी ऐसा नहीं है। अभी सुपीरियर वालों ने सब कैंपस की रिक्वेस्ट भेजी है, वो हमने समरी इनिशिएट की है सीएम के लिए। वो सब कैंपस खोल रहे हैं, हमने उसकी समरी इनिशिएट की है, सारा प्रोसीजर हुआ सुपीरियर का। बोर्ड आपको भेजता है आपके? जी सर, बोर्ड रिकमेंड करके सर भेजता है। बोर्ड करेगा, बट आफ्टर रिकमेंडेशंस ऑफ बोर्ड केस विल बी सबमिटेड टू एचईडी, एचईडी विल मूव अ समरी एंड देन केस विल go to chancellor or the governor for a sub campus. जी exactly. If I want to make a sub campus in London, तो मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। मेरी नहीं चाहिए गवर्नर की सर। नहीं गवर्नर की, अच्छा गवर्नर साहब इजाज़त देंगे। आप कह रहे हैं कि वो गवर्नर ना दे, वो मैं खुद दे दूँ? जी। बोर्ड दे दे। जी सर। बोर्ड साहब बताएं आप क्या हुक्म? बोर्ड दे दे। लेकिन सर एनओसी हम एचईसी का ही लेंगे क्या? एनओसी को हम वो नहीं करेंगे डिस्कार्ड? वैसे ही इज राइट ओवर हियर, एनओसी के बगैर तो वो नहीं काम नहीं हो सकता। एचईसी एनओसी देता है सब कैंपस। सर जो वर्डिंग लिख दी है ना, उसके बाद इन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ना पीएचईसी के, ना एचईसी के, ना एचईडी के। बट्टू साहब इधर हम अगर एनओसी नहीं, इसको थोड़ा सा बट्टू साहब अगर अमेंड कर लें तो एनओसी डाल दें बीच में, गवर्नर साहब की अप्रूवल डाल देते हैं। मे आई सबमिट सर, मे आई सबमिट सर। सुनने देंगे। सर सेक्रेटरी साहब आएंगे तो लंबा क्यों हो गया काम? सर बस काज़म भी तो पता है, जोक्स भी नाल हाँ नहीं बताएं, एनओसी अगर हम डाल दें इसके अंदर, डाल दें विद एनओसी फ्रॉम एचईसी कर दें सर। जो अगर आप सर जो इनका ओरिजिनल एनओसी डाल दें तो फिर क्या हमारा असल जो इशू है आप इनको एनओसी ना दें, मैं आपकी सर देखिए एक प्रोसीजर है ना, हर इवन की हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है सर उनमें भी यही प्रोसीजर है कि हमारे उनके सिंडिकेट में केस पेश होता है, सिंडिकेट रिकमेंड करता है, आफ्टर रिकमेंडेशन अप्रूवल ऑफ मिनट्स वो केस हम इनिशिएट करते हैं, फिर हम जो उसका एग्जामिन करके गवर्नर को भेजते हैं सर, तभी वो ओपन होता है। ऐसे नहीं हम एनओसी ये नहीं है, सर ये डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस बता रही है। फॉर अप्रूवल एंड ओपनिंग ऑफ दैट सब कैंपस। एनओसी कब देते हैं इनको आप? नहीं हम नहीं एनओसी सर, एनओसी नहीं होता, हम अप्रूवल ही देते हैं ना गवर्नर की तरफ से। एनओसी एचईसी देता है। गवर्नर का रोल क्यों निकालना चाह रहे हैं अब? जस्ट सर मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, गवर्नर साहब अब ये जो इन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया है ना, ये प्रोसीजर है सिर्फ डिसीजन मेकिंग में कि जी मैं आज कैंपस खोलना चाहता हूँ सब कैंपस, तो ये सारा उसका है। एनओसी के लिए इस सारे प्रोसीजर के बाद भी हमें एचईसी जाना पड़ना है और पीएचईसी। तो अगर उधर ही जाना तो पहले चले तो हम ये कहते हैं कि जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है वो बोर्ड के पास ही रहे, बाद में हमने जाना है उन्हीं के पास है पीएचईसी एंड एचईसी, तो हम जाएंगे। वो तो आप लिखना चाहते हैं आप लिख दें। अगर यार आपने बाद में जाना है, जब तो पहले चले जाएं तो आप एक ही सर ये एनओसी हम नहीं दे सकते, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ नहीं इसमें आई मिस्ड इट, तो चांसलर का रोल मुकाना चाह रहे हैं। हाँ जी बस ये कर दें। वो ना करें, वो ना करें, जाने दे सर, गवर्नर नहीं उसको ऐड कर लें। इसको कर सर आप ये अगर जो इनका ओरिजिनल एक्ट है ना वही देख लें, उसका क्लास 6(3) देख लें, वो ठीक है कि वो चांसलर जो है उसने इजाजत देनी है। आपका ओरिजिनल एक्ट था ना सर बट्टू साहब?
वो कह रहे हैं जो आपका ओरिजिनल एक्ट है आप उसी को रख लें, दे दो ना, आपको उस तरह कोई ऑब्जेक्शन After the expiry of the period mentioned in subsection 3, the Chancellor may allow opening of sub-campus subject to such conditions and limitations as he may determine. इनका अपना है ये सर आज जो अभी इनके पास है सर इसमें बात थी ना कि 10 इयर्स इनके हो गए हैं, 10 इयर्स के बाद ये रिक्वायरमेंट सर इसमें नहीं, चांसलर का तो मेरा ख्याल सर रहना चाहिए, गवर्नर का रोल रहना चाहिए। चलो वो इतना बड़ा इशू नहीं है जी सर, ठीक है, कर लेंगे बाद में टैकल उसको भी। वाइस चांसलर जो भी लिखे हैं। हाँ सर, इसमें भी वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट में भी सर इन्होंने गवर्नर का रोल ख़त्म कर दिया है, यही कि इनका बोर्ड करे। इसमें अब्राड का भी उन्होंने लिखा हुआ है, वो भी क्योंकि ऑनेस्टली असिस्ट करना है कमेटी को, तो हम उसको भी अपोज करते हैं। किस चीज़ को? कैंपसेस अब्राड खोलने की बात सर अभी अब्रॉड का राणा साहब ने पास किया है, अब्रॉड का तो राणा साहब खुद कह रहे हैं खोले। नहीं हम तो सारी अपोज हो गए ना। I will take the ownership. I will request the committee that the Minister of the Higher Education oppose the view of the department that it is in the benefit of and the national interest of this country that we open as many offshore campuses as we can, so our students who live abroad can benefit from it. अच्छा सर, इस सेक्शन 10 में भी आप वो वाइस चांसलर खुद लगवाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं गवर्नर को लगाने दें, चीफ मिनिस्टर लगाती है सर, तो वो तो सर आप यू कैन नॉट टेक दैट सर, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं। प्राइवेट में मैं मेरे पास एग्जांपल्स हैं जो आपने आईएसपी का हवाला दिया ना, अभी कल ही हमने उसके ऑर्डर्स किए रेक्टर के विद द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। एलजीयू का मैडम पिछले दिनों करशी यूनिवर्सिटी एलजीयू सेमी गवर्नमेंट है, उसमें ये फुली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आईएसपी के जैसे आप आईएसपी का हवाला भी आईएसपी कौन सी है? वही सदर्न इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब आईएसपी वो है, लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की। इसकी अब मैं आपको एक एग्जांपल खुद दे देता हूँ कि मेरा एक वाइस चांसलर साहब की एक सडन हार्ट अटैक आके डेथ हो गई थी। 3 महीने तक मुझे गवर्नर हाउस से अप्रूवल नहीं मिली, नए वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी वाज रनिंग विदाउट अ वाइस चांसलर। तो उस चीज़ को अमेंड करने के लिए हम किसी भी ऐसे वैसे तो नहीं वाइस चांसलर बना देंगे, एक प्रॉपर उसका क्राइटेरिया है, उसी को बनाएंगे सबका सिलेक्ट यही करते हैं। वाइस चांसलर तो सर कैबिनेट का एक प्रेरोगेटिव होता है सर, जिसमें अभी रिसेंटली भी इशू होएगा सर, वो कह रहे हैं सारे करते हैं तो इसमें हम नहीं हटा सकते। सीएम एग्जीक्यूटिव का रोल कैसे हटा सकते हैं? वैसे आप बड़ा जिस तरह वही बता रहे थे चीनी की यूनिवर्सिटी के चांसलर वाइस चांसलर को हार्ट अटैक हुआ, वो 3-4 माह में वहाँ से इजाज़त ही नहीं मिली और बगैर वाइस चांसलर। मेरा अब सर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इनकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हार्ट अटैक हुआ और उन्होंने मुझे वाइस चांसलर लगा दी, हुण मैं कितने जाऊँ? देखिए ना, वाइस चांसलर है सर, उसकी अपॉइंटमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी क्राइटेरिया सर, वो ये तो नहीं आप कर सकते कि इस वजह से कि ये डिले होता है प्रोसीजर, आप गवर्नर को ओमिट कर दें, आप सीएम ऑफिस को ओमिट कर दें, उसका एक डिलीजेंट प्रोसेस है। अगर महीना लगता भी है तो हज़ारों लाखों बच्चों को लीड्स यूनिवर्सिटी ने पढ़ाना है, इंशाल्लाह ग्रो करना है, एंड दे आर डूइंग वेल, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, मैंने ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मीनवाइल को एक्टिंग चार्ज भी वीसी को किसी को दिया ही जा सकता है, वो तो होता ही है, बना देते हैं, वो तो ऑपरेशंस तो चलते ही रहते हैं ना। नहीं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मे बी एंडोर्स्ड 71 एंडोर्स्ड है मैडम। जितने मेंबर रखने चाहिए ये तो हमें कोई इतराज नहीं, 8 रखें जितने मर्जी रखें, अगले में ये एमपीएस ओमिट करना चाह रहे हैं, उस पे सर आप एमपीएस का तो अभी आपने डिसाइड किया ना, आपकी कमेटी फैसला करेगी, वो तो सर जो भी वो करेंगे, चाहे वो 10 कहें या 1 करे, वो व्हाटएवर द डिसीजन विल कम आफ्टर 3 वीक्स, राइट सर, वो सबके लिए कहा हमें उसका पता नहीं था। लेकिन तब तक सर ये रहेगा पहले वाला ही। बिल्कुल ठीक है, 3 हफ्ते में चेयरमैन साहब ने बाउंड किया, हम 3 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। सर अगला जो है 18(2) भी सर, इसमें भी ये देखते हैं, द बोर्ड में फ्रॉम टाइम टू मेक अमेंड अप्रूव रिपील स्टैट्यूट्स रूल्स रेगुलेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें भी यानी फिर गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल ख़त्म कर रहे हैं सर। इसमें भी हमें कि नहीं, गवर्नमेंट का जो रोल है उसको मिट ना करें, क्योंकि रूल्स बनेंगे, स्टैट्यूट्स बनेंगे तो सर गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव। सर ये नॉर्मली सारे बन के ना सर अप्रूवल जाती है चांसलर के पास थ्रू एचईडी, तो ये भी चांसलर की डोमेन है। और आपका सिर्फ ये सारे क्लॉजेस डालने का वजह ये है कि द प्रोसेस इज वेरी स्लो, दैट इज योर ओनली रीजन ना सर, एंड इट इज ट्रू। तो वो उसको उसके लिए वी कैन एड्रेस दैट थिंग, बट ये गवर्नमेंट को आप साइड कैसे कर सकते हैं सर? वी कैन एड्रेस दैट, आई एग्री विद यू। कंप्लीटली साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, उसमें बोर्ड की मीटिंग में अगेन इन स्टैट्यूट्स में HEC PHEC HED की पूरी होती है, उसमें इनके पास जाता है, पॉलिसीज़ इनकी फॉलो होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम पॉलिसीज़ भी अपनी बना लेंगे, सब कुछ अपना बना लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे।
सिर्फ फास्ट ट्रैक एक सब्जेक्ट है जो एकदम से आ गया मार्केट में उठ गया है, बड़ी शॉर्ट लिफ्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एग्जांपल देता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड सर, अभी देखिए कोई चीज़ हमने अप्रूव कर दी। हाँ जी, इन सब का बॉस कौन है? ये मिनिस्टर है ना। बिल्कुल मिनिस्टर ने अपोज किया वो चीज़, बट वी अप्रूव्ड इट। बिल्कुल सर। So that's what I'm saying. That's why we don't want to take the role of the government house. मतलब कि HED का जो इससे बड़ी तो अथॉरिटी कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। HED का जो नुमाइंदा उधर बैठा होगा आपका उसको ओवररूल कर दें। That's what his point of view is. That's why he does not want the government to be out. Because ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल रखो। उनका सिर्फ इशू ये कि टाइम लगेगा, वो टाइम बाउंड भी कर रहे हैं और सर दूसरा जिस तरह इसमें भी स्टैट्यूट्स का लिखा हुआ है सर, इनकी डिफ़िकल्टी वो मैंने आपको सर पहले ब्रीफ किया, चेयर को मैंने ब्रीफ किया है कि हम ये सारे यूनिफॉर्म कर रहे हैं ताकि इनकी एक्ट्स अमेंडमेंट्स, इनके इश्यूज़, इसमें भी वट साहब के पॉइंट में वजन है कि किसी जगह अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को भी इजाज़त है तो इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट कि हम बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ को भी वो प्रोविजन दें। इसमें इंशाल्लाह हम सारे एक्ट्स भी यूनिफाई कर देंगे एंड वील मेक श्योर कि वी टाइम बाउंडेड। ठीक है। अच्छा सर, जो 17(1) भी है सर, उसमें वो सॉरी 17(1)D भी सेम था, 18(2)B भी सर, उसमें भी गवर्नमेंट का रोल चूँकि ख़त्म कर रही है, और 25 जो है आगे इसमें भी उन्होंने सर गवर्नमेंट का रोल ख़त्म किया। तो हमारी ये फिर सर आगे तक चलते जाते हैं फिर चीज़ ठीक है। फिर ये सर 26, 28, 29 सर सेम है। 28, 29 सर, हाँ 28, 29 कर दी सर, 29 सेम है जी। 29 जो है ना सर, उसमें गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। 29 जी जी। गवर्नमेंट को आप ठीक ना है, बस साइड पे 29 करें। में सर ठीक है, फिर वो तो गवर्नमेंट का। फैकल्टी 28 तो आपने कर दिया ना अप्रूव, फिर उधर इंडोर्स कर दिया है डिपार्टमेंट ने भी। बाकी सर जो अब शेड्यूल 1 है सर, इसकी भी पीछे सारी डिस्कशन होगी कि फैकल्टीज़ का भी जो है वो भी जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया उसी पे और चलेगा। सेक्शन 4 जो हमने पहले कहा था जी वही जी सर, वो एग्जैक्टली होगा। वही है जी सर। सर अब सिलेक्शन बोर्ड जो है सेक्शन 6 जी सर, इसमें इन्होंने सेक्रेटरी जो HED है उसको निकाल दिया है, उसका सर इसमें कभी आप लोग आए ही नहीं। हम नॉमिनेशन भेजते हैं। और दूसरी बात, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत टर्नओवर होता है, आप इसको भी अंडरस्टैंड करें। पिछले कई सालों में आप हमें हर रोज़ भी कई दफ़ा करने पड़ते हैं क्योंकि हमें टीचर्स पूरे करने होते हैं। देखिए बीकन हाउस का हुआ है लास्ट ईयर, मैंने अटेंड किया है, और सिलेक्शन बोर्ड बीकन हाउस यूनिवर्सिटी जो है, तो इससे हम हैं मतलब प्राइवेट सेक्टर की सब में है, तो इसलिए इसमें उम्मीद नहीं होना चाहिए। नहीं, उसमें है कोई मसला नहीं, लेकिन वैसा मेरा ये ख्याल है कि अब हमारा रिसेंटली कुछ सालों से ये बहुत हमें फेस करना पड़ रहा है कि सिलेक्शन बोर्ड हमें डेली बेसिस पे करना पड़ रहा है। अगर आप डेली बेसिस अवेलेबल है हमें कोई मसला नहीं। देखिए अगर ना है तो वो तो एब्सेंट आप कर देंगे ना, हाँ हम नॉमिनेट कर देते हैं, अगर मतलब एडिशनल सेक्रेटरी ने डेप्टी आ जाएगा ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਜਾਣ। जी अब अगला जो शेड्यूल 6 है उसमें भी सर यही है। ये आपके इसके रजिस्ट्रार के पास क्या आपकी ऑब्जेक्शन है मैडम? सर बेसिकली जितने भी हमारे हैं ना सिंडिकेट या बोर्ड, उसमें रजिस्ट्रार होता है। क्या हो रहा है? क्या है इसका? जी जी आपने लिखा है कि रजिस्ट्रार को 2 सीट्स दे दें। नहीं सर, इसमें सर 2 सीट्स ही दे रहे हैं, मेंबर सिलेक्शन बोर्ड बना रहे हैं उसमें, सेक्रेटरी ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड। हाँ जी, उसमें he is there as the registrar and now he will be there as secretary board as well। एक ले लें जो आपको पसंद है। सर पब्लिक सेक्टर में रजिस्ट्रार वुमन सेक्रेटरी होता है। भाई वर्चू ऑफ पोस्ट है सर, सेक्रेटरी रख लें उसे, मेंबर पोजीशन देनी है। 2 रोल दे क्या सर, सेक्रेटरी दे दें, सेक्रेटरी कर दें। ठीक है सर नहीं देखिए उसमें बेसिकली जो वर्चू ऑफ पोस्ट है ना रजिस्ट्रार, ये सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड सिंडिकेट जो भी है, हाँ अगर हम उसको इसमें ले आएंगे देन वी विल ऑब्टेन वोटिंग राइट। आप कह रही हैं कि जो रजिस्ट्रार है ऑलरेडी द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड या सिंडिकेट जो भी होता है वो, तो आप कह रहे हो उसमें कोई सीट ही ना हो? हाँ नहीं
वो कह रहे हैं सर वोटिंग राइट्स ना हो उसके। वो वैसे ही सेक्रेटरी होगा। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड सर। सर बस वो ठीक है सर, करेक्शन कर रहे हैं वर्डिंग की हमारी हाँ। पूरे चार्टर में सही नहीं है सेक्रेटरी वो पहले भी लिखा पहले ही लिखा हुआ है कि चलिए, रजिस्ट्रार चलिए, सेक्रेटरी होगा। आपके मान लेते हैं। तो ये सब क्या मतलब मेंबर नहीं करना है, सेक्रेटरी करना है। मेंबर सर इसमें से हटाना है। अब ट्रेजर का क्या? हाँ, सेक्रेटरी तो ऑलरेडी है, मेंबर नहीं सर। सर उसमें ट्रेजरर जो होता है वो ट्रेजरर सेक्रेटरी होता है, वो भी मेंबर नहीं, जैसे ऊपर हमने कहा है। यही ठीक है, ये वो वही सेम बात हो जाती है सेक्रेटरी का। हाँ, यानी मेंबर नहीं। और एकेडमिक काउंसिल वाले पे भी प्लीज अगर दे रजिस्ट्रार सर, रजिस्ट्रार होता है उसमें भी। सो वन मेंबर ऑफ द एकेडमिक काउंसिल शुड बी अलाउड, आपने जो कहा है। नहीं, वो नहीं करना, वो करना है मेंबर। हाँ, वो तो रहेगा सर। ज्यादा आपको इस पे समझ नहीं आई थोड़ी सी। सर जब तक वन मेंबर ऑफ द एकेडमिक काउंसिल शुड बी अलाउड। एफपीसी की कंपोजिशन ये है कि उसमें एकेडमिक काउंसिल का एक मेंबर होता है एज मेंबर ऑफ एफपीसी। ये ओमिट कर रहे हैं उसे कि एफपीसी में फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी में एकेडमिक काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए। सर तो आपको हम ये याद कह रहे हैं कि वो हो मैं समझा। सर जब हम सिंडिकेट उसमें all teams मौजूद हैं। मेंबर में से एक बंदा सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बना दें, एफएनपीसी का बना दें, वो तो ये ऑलरेडी है ना, वो हम उसको निकाल रहे हैं कि एकेडमिक काउंसिल का मेंबर जो है ना वो एफएनपीसी में ना जाए। बट क्यों ओमिट कर रहे हैं, उनकी मुश्किल भी तो समझो। सर ऑलरेडी हमने जो तमाम डीन्स ऑलरेडी उसमें डीन्स ऑफ द फैकल्टी जो हैं वो उसमें मेंबर मौजूद है। एंड दे आर मेंबर ऑफ द एकेडमिक काउंसिल आल्सो। जी, वो मेंबर ऑफ एकेडमिक काउंसिल भी हैं। ठीक है, कर दें जी, सेम बात की है। अगर डीन ऑलरेडी एकेडमिक काउंसिल का मेंबर है, दोबारा उसे क्यों फंसा रहे हैं? ये आखिरी मैडम डायरेक्टर प्लानिंग, ये जो डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, इसमें क्या इशू है? मतलब एचईसी का तो होता है सर। यूनिवर्सिटी का ले रहे हैं, एचईसी की मैं सर उसका रिप्रेजेंटेशन बैकग्राउंड खत्म की बताती है। हूँ। बेसिकली एचईसी का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि वो ग्रांट्स देती है यूनिवर्सिटीज़ को, और जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर है उनमें भी उनका बंदा मौजूद होता है हमारी हर एफएनपीसी के मीटिंग में। सर हमें किसी किस्म की कोई एचईसी से किसी भी दूसरे सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर से हमें कोई फंड्स वगैरह उनका बिल नहीं रहा। हम सारे सेल्फ फंडेड हैं, खुद जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें जब फंड इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उसमें हमारा पीएनडी जो डायरेक्टर है उसी ने सारी प्लानिंग करनी होती है, डेवलपमेंट का सारा बजट एवरीथिंग, तो उसको आपने आगे हमारे लैपटॉप्स का भी पार्टनर बनना है इंशाल्लाह। तो एचईसी की तो डोमेन आ जाएगी कहीं ना कहीं। ये एक मेंबर अगर रख भी ले रहा वैसे इसमें हमें क्या इतराज है? इसमें कोई इतराज वाली बात नहीं है वैसे। कोई वो इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही है जो आपको फील हो रहा है, तो फिर ठीक चल इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जाने दें बस इसको आप। आपने सारी तो अपनी मनवा ली है, तो एक मेरी मान लें, छोटा सा मामला है, कोई फर्क नहीं पाएगा। वो निकालना चाह रहे हैं ना सर हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, पर देखिए बेसिकली इन सर मेरा नहीं उनकी मर्जी, लेकिन मेरे से स्टांस ये है कि इन्हीं का फ़ायदा है। देखिए रिसर्च भी देखिए, रिसर्च के लिए बाकी एचईसी का रोल तो है ना सर। एक बड़े इंपॉर्टेंट केस है सर ये वोटिंग इस पे करा लें विद द अमेंडमेंट्स, तो वील वो भी कर लेंगे। एंड वडू साहब, नाउ रिक्वेस्ट यू टू कम एंड क्लोज द मीटिंग। थैंक यू सो मच एवरीबडी, स्पेशली टू द मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। और दिन ये वाला तो वी पास दिस बिल with the said amendments, and thank you very much Honorable Minister Sahab for sparing time and cancelling your meetings and everything, and Honorable Parliamentary Secretary Sahab and Secretary General Sahab, really grateful. Thank you so much to the department and the law departments. Thank you so much.